लेट्स वेलकम डॉक्टर मदीहा जी। डॉक्टर मदीहा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। अच्छा साहिल भाई, मदिया जी का चैनल का लिंक मैंने पिन कर रखा है, तो जितने भी भाई लोग हैं डॉक्टर मदिया जी को सब्सक्राइब करें और बस आप लोग स्टार्ट करें इसको। और मदिया जी, आपने अपने चैनल पे आई थिंक ये शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, मैं बाद में इसको डाउनलोड करके उसको आप कर लूंगी। अभी मुझे वो लिंक बनाना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं। मदीहा जी, क्या हाल चाल आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर आवाज आपकी दब रही है, आवाज क्लियर नहीं है। अब नहीं, दब रही है आपकी आवाज। अच्छा, देखिए, कुछ सेटिंग में इश्यू तो नहीं है? सेटिंग तो कुछ यूजुअली यार, बाकी लोगों को भी आवाज का दिक्कत आ रही है क्या? इनकी आवाज नहीं, जो समथिंग है वो कुछ दब रही है। नेट का इशू है, नेट का इशू है शायद। आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। अच्छा। अच्छा, एक मिनट रुकिए। बोलिए अभी कुछ। नहीं, अभी भी वैसी है। नहीं, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? मदिया जी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। ना। रीजॉइन, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। गिव मी 5 जी जी, मिनट्स। रीजॉइन। ओके, डॉक्टर मदीहा जी जो है वो रीजॉइन करेंगी। मीनवाइल आप जितने लोग देख रहे हैं वो मदीहा जी के चैनल को जरा पटपट से सब्सक्राइब कर ले। फेस के साथ ये अपना एक्टिविज्म करती है और शायद ये लाइव स्ट्रीम भी करती है। मैंने इनका चैनल जो है वो देखा नहीं है, लेकिन आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इनकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। सोमेर से डेवलपर साहब बड़े जमाने बाद नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जस्ट सेंडिंग गुड विशेस टू यू एडम एंड डॉक्टर मदीहा, होप एडम रिकवर्स क्विकली। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं एडम साहब के साथ है। और हुजूर के खजूर कह रहे हैं एक सवाल है, ये मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के क्यों स्पीच देते हैं? सबकी एकदम हाई पिच में आवाज होती है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलती? सर, ट्रेनिंग नहीं, असल में मोमिन हजरात को ये मसाला ही पसंद आता है जो जोर जोर से चिल्लाए और उसमें रोना धोना करे और उसको अलग लय में बयान करे। तो मोमिन हजरात को बहुत पसंद आता है और जो मुल्ला मौलवी को इस तरीके से बयान करने आता है वो ज्यादा हिट होता है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बोलने वाला बयान करने वाला मौलवी होता है, लोग उसको इतना सुनना पसंद नहीं करते। बहुत कम इक्का दुक्का लोग हैं जो इस तरीके से नॉर्मल बात करते हैं और फेमस है। वरना अक्सरियत आप देखोगे तो वो चिल्लम चाली करने वाले, चीख मारने वाले जो मौलवी हजरात है, वो ही ज्यादा हिट होते हैं। तो ये मदरसे से कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, बल्कि ये लोग दूसरे मौलवी को देख के और उनकी शोहरत को देख के फिर ये भी कॉपी करते हैं ताकि इनको भी इस तरीके की शोहरत मिले। रस्तोगी जी कह रहे हैं हाय ला, ये तो हूरों से भी सुंदर है। अरे भाई, मेहमान है हमारी, थोड़ा ठरकबाजी आप लोग कम करिए। नमर नखा साहब कह रहे हैं अल्लाह इज इंट अलाउड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट चुरान। ओके। और आमो खास बातें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, थैंक यू सो मच। मदिया जी का हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेट्स सी के कब वो ज्वाइन करती है। मीनवाइल आप लोग जो है स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत जरूरी है। और जो लोग अभी तक हमारे जो बैकअप चैनल है उसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरा बैकअप चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि वहां पे भी जो सब्सक्राइबर है वो बढ़े, क्योंकि मेन चैनल जो है वो बिल्कुल उसको शैडो बैन कर दिया है यूट्यूब ने। और बहुत से लोगों को वो ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना रिकमेंडेशन में वो चैनल आ रहा है। मार्क ट्वेन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन।
त्रिदवेश बोरा भाई कह रहे हाई साहिल भाऊ, होप यू आर डूइंग वेल। बिल्कुल सर, मैं एकदम चंगा सी, थैंक यू सो मच। चलिए, बैकअप चैनल का लिंक भी आ गया है, आप लोग जरा पटपट शेयर करें। कौन क्या कह रहा है? ओके, ठीक है। पार्ले जी हमारे 3 महीने से मेंबर है। क्या नाम है? पार्ले जी कह रहे खमीनी कभी कभी लगता है अपुनिच मोहम्मद है। अच्छा, तो ये अमित साहब, एक इंस्टा का मैंने रील दिया था और मैंने कहा था कि इस पे अपन रिएक्शन करेंगे, जरा वो वाला चलाना ना। डिस्कॉर्ड पे मैंने दिया था। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे है क्या? देखता हाँ, हूँ वो मैं। एडिटर वाला जो ग्रुप है, हाँ हाँ, उस पे देखो, मैंने एक बरेलवी मौलाना का एक रील भेजा था। जब तक हम उस पे रिएक्ट कर देते हैं और फिर मधिया जी आएंगी तो उनसे फिर बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अरे अल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? हेलो साहिल भाई, आज मेरी बेइज्जती मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। कभी भेजा था साहिल साहब उसको? हो गया 5-6 दिन हो गया। तो मैं शायद 5-6 दिन पहले नहीं था। रुको, मैं तुमको फिर से भेजता हूँ, हम्म, 1 मिनट रुको। अभी हम भेज देंगे, कोई मुश्किल नहीं। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये देखिए, ये मैं कॉपी लिंक अब आपको भेजे भेजे। व्हाट्सएप पे भेज दिया है मैंने। हाँ हाँ, आ गया। लगाओ जरा, क्या सीन है देखते हैं जरा इसमें। ये रहा। आय हाय 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 हाय। लगाओ जरा, चिचा क्या कह रहे देखते हैं जरा। एक सेकेंड, इसमें आवाज कहाँ से आती है? अच्छा, ये रही। भाई लोग गौर से सुनना जरा, बड़ा जबरदस्त बयान दिया है, बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो। स्टार्ट करूं? करो करो। अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेशक, सुभान। ये कह रहा है कह रहा है कोई भी देवबंदी अगर काबे में लब्बैक लब्बैक करके वो अगर काबे का तवाफ भी करे तो किधर जाएगा? जहन्नम में जाएगा। और जो सुनने वाले हैं वो बेशक 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 बेशक, देवबंदी हो, तुम्हारी नैया तो डूब गई यार। तुम बेचारो इतना पैसा खर्चा करके 3-3 4-4 लाख रुपया तुम खर्चा करके तुम तवाफ करने जाते हो, तो ये बरेलवी चीचा तो कह रहे हैं फिर भी जहन्नमी हो। दे दिया सर्टिफिकेट इन्होंने, तुम जहन्नमी हो। आगे। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए। सुभान। हाँ, बेशक। सूफी बोला ना, फिर से लगाओ। सूफी बोला है, बरेलवी बोला? लगाओ लगाओ, फिर से लगाओ। रिवाइंड नहीं होगा ना इसमें? हाँ, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। स्टार्टिंग से लगा देता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से लगाओ। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेशक, सुभान। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए। यार सूफी। सुनने में सूफी बोला ना? हाँ, सूफी 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 सूफी। खुदा ने खास्ता। हाँ, खुदा ना खास्ता रंडी खाने में भी गया, वो मर गया उधर, तो भी वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा।
ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। सूफी लोग जाओ बिंदास, बिंदास जाओ। खुदा ना खास्ता तुम वहां पे मर भी गए तो तुम्हारी जन्नत पक्की है। और देवबंदी हो तुम, कुछ भी कर लो, हज करने चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, तुम जहन्नमी है। तो आप सोचिए कि ये खुद में इनके अंदर इतनी हसद, जलन एक दूसरे के लिए है। ये दूसरों को, अपने अलावा दूसरों को ये लोग जहन्नमी कहते हैं। उनके वहां पे खाने से मना करते हैं, उनकी बेटियों से शादी करने को मना करते हैं, उनकी अपने क्या कहते हैं, उनके बेटों से शादी करने के लिए मना करते हैं, उनके सारे कामों में जाने से वो मना करते हैं। यानी आप खुद सोचो कि ये आपस में, ये लोग अगर समझो सारे काफिर दुनिया के खत्म भी हो जाए तो मामला हल नहीं होने वाला है इनका। ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। इतनी इनके अंदर जो है एक दूसरे को लेके नफरतें पाई जाती है। तो ये एक, मैं थोड़ा माहौल जो है वो खुशनुमा करने के लिए मैंने ये क्लिप चला दी। डॉक्टर मदीहा सैयद जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है फिर से। थैंक यू। आई होप कि अब आवाज बेहतर आ रही होगी। बेहतर नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर मदीहा जी, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका बताइए, कौन है आप और कहाँ से है, कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊंगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और इस वक्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और मैं फिजिशियन हूँ, एमडी, एमबीबीएस। वाह। और जी, और मैंने अपना छोटा सा चैनल बनाया हुआ है, जस्ट आई एम ए फ्री थिंकर, एक्स मुस्लिम। और बेसिकली मैंने चैनल तो बनाया था सोशल इश्यूज के लिए, और उसमें मैं आऊँगी ख़वातीन के राइट्स और जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट व्हाट हैपेंड कि हर चीज़ जो भी मैं जिस भी टॉपिक को मैं उठाती थी, तो आगे इस्लाम जो है ना वो एज़ ए हर्डल आ जाता था बीच में। कोशिश मेरी ओके। शुरू में थी कि मैं इस्लाम को ना टच करूँ, मैं एक सटल तरीके से बात करूँ ताकि लोग मेरी बात को सुनें, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आती लोगों में, स्पेशली दूसरे जो रिलिजन्स हैं उसमें ये है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी है उसको काफ़ी जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो चर्च और स्टेट को अलहदा कर दिया गया। तो ये डिबेट्स काफ़ी सालों से, कई सदियों से चल रही हैं कि रिलिजन वर्सेस साइंस वर्सेस एथियज़्म। लेकिन जो इस्लाम है ना उसको कभी इतनी ओपनली डिस्कस नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। एक तो ये वजह है कि वेरी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है, जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, और उसकी वजह, दूसरी वजह है कि इंटरनेट भी नहीं था उस वक़्त, तो जो लोग सोचते भी थे, क्वेश्चन भी करते थे इस्लाम के मुतालिक, वो खामोश ही रहते थे, क्योंकि एक तो ये कि गुनाह है, फिर आप आउटकास्ट हो जाते हैं, आपको फैमिली ही नहीं अलहदा कर देती है। और जिस तरह जो मुर्तद का वर्ड है, इस्लाम में अगर कोई रिलीजन को छोड़ दे, मुझे नहीं पता बाकी रिलीजन्स के बारे में कि किसी और मज़हब में ऐसा है कि आप मज़हब छोड़ दें तो आपको कत्ल कर दिया जाए। तो इस्लाम को छोड़ने की सज़ा कत्ल है, तो नोबडी थॉट कि इट्स वर्थ इट कि आप अगर आप इंटरनेट से पहले कि अगर आप मज़हब छोड़ भी दें तो आप इसको ओपनली डिस्कस करें और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं। तो जब मैं कोई भी टॉपिक उठाती थी, मुझे नज़र आता था कि इस्लाम को डिस्कस किए बगैर आप ऑनेस्टली किसी भी इश्यू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम पे बात करनी शुरू की। तो मेरे आई डोंट कॉल माय चैनल एज़ लाइक एन एक्स मुस्लिम, बट आई कॉल माय सेल्फ एज़ अ फ्री थिंकर, बट जस्ट लाइक बिकॉज़ आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो एक एक्स मुस्लिम तो आप हैं ही बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट। थप्पा लग जाता है वो। जी। जी। अच्छा, डॉक्टर मदीहा जी, बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप एक फिजिशियन हैं और एमबीबीएस के साथ-साथ आपने एमडी भी किया है। तो बीइंग अ फीमेल हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, एंड नाउ यू आर एक्स मुस्लिम, तो हमारी फीलिंग जो है वो डबल हो गई है।
प्राउड जो हम फील कर रहे हैं। आप ये जो एमबीबीएस और एमडी जो डिग्री आपने ली है वो पाकिस्तान से ली थी या फिर आप यूएस आने के बाद आपने ये डिग्री ली है? अगर आप बताना चाहती है तो बता सकती है। इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन इट्स टोटली अप टू यू। नो एमबीबीएस मैंने पाकिस्तान से किया था। फिर जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मूव हुई तो फिर मैं यहाँ के एग्जाम्स आपको करने पड़ते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके बाद आपको रेजिडेंसी करनी पड़ती है 3 साल की, देन यू गेट एमडी। तो ओह लॉन्ग पाथवे बुढ़ा हो गुड। जाता है बंदा। ओके मदिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि अच्छा, मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को बोलता रहूंगा कि डॉक्टर मदीहा जी का जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और एक फीमेल वॉइस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी खवातीन के साथ इस तरीके की इंटरव्यू की है, स्पेशली एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान। फिर हमारे भारत की जो एक्स मुस्लिम्स है वो भी चैनल चला रही हैं, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, रब्बानी जी है, और भी इस तरीके के चैनल है। तो उसमें एक बढ़ोतरी जो है वो डॉक्टर मदीहा सैयद जी की भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो फीमेल वॉइस सामने आ रही है उनको आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो खवातीन होती है, अपनी मोमिनाएं होती है, वो पर्दे की वजह से हम जैसे मर्द एक्स मुस्लिम के चैनल पे जुड़ना जो है वो प्रिफर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहाँ पे उनको फिर शर्म आने लग जाती है कि भाई कैसे बात करे। तो अगर इस तरीके से फीमेल एक्स मुस्लिम चैनल्स हो, चाहे वो अपने आप को फ्री थिंकर कहें, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो खुल के अपनी बात रख सकती है, और बहुत जरूरी है कि उनकी आंखें भी खुले। तो आप लोग जो है, मदीहा जी का चैनल ऑलरेडी पिन किया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले। डॉक्टर मदीहा जी, सबसे पहला सवाल, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? आई मीन जो फैमिली बैकग्राउंड रिलीजियस था, कैसा था आपका पालन पोषण, कैसे हुआ, स्ट्रिक्ट माहौल था, आपने इस्लाम को कितना सीरियसली लिया, क्या मदरसे में भी कुछ पढ़ाई की है, कितना आपने इस्लाम को पढ़ा, सारी चीजें बताइए। द स्टेज गोज टू यू, आई मीन द माइक गोज टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच साहिल। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है, मैं देखती हूँ कि आपके चैनल पे काफ़ी ख़वातीन आती हैं और काफ़ी आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा चैनल भी स्पेशली फॉर फीमेल, बिकॉज़ मैंने, अगर आप जाके मेरी वीडियोज़ देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने वुमेन के इश्यूज़ पे ही बनाई हैं। और उसकी वजह यही है कि एक तो ख़वातीन को चारदीवारी के अंदर इतना ताड़ के रखा जाता है कि उनकी वॉइस है ही नहीं, और अगर कोई हिम्मत करके बोलने की कोशिश भी करती है तो उनको चुप करा दिया जाता है। अभी शुरू होने से पहले, मैं जॉइन करने से पहले मैं देख रही थी कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। आपका फ़ोन ब्लॉक हुआ है, कल ही अवैस के चैनल को ब्लॉक कर दिया गया, शायद मेरे चैनल को भी बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत आसानी से हज़म होने वाली नहीं है। हम बेसिकली सच पेश कर रहे हैं, और जिसको छुपाया गया है झूठ बोल-बोल के। तो अब इसको हज़म करना इतना आसान नहीं है, तो हम सबको प्रॉब्लम्स आएँगी। शायद मेरा भी चैनल बंद हो जाए तो फिर मैं देखूँगी कि मैं दोबारा से स्टार्ट करना है या क्या करना है, बट वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर वी आर। लिखती रहूँगी मैं, कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बोलती रहूँगी, अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी। तो अगर हमारी आवाज़ों को ये बंद करने की कोशिश करें तो वी विल कंटिन्यू डूइंग। जहाँ तक आपका डेफिनेटली। सवाल है, मैं पाकिस्तान में एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे मेरा ताल्लुक़ था। मेरे पेरेंट्स कोई इतने रिलिजियस नहीं थे, कोई ख़ास हमारे घर में मज़हबी माहौल नहीं था। एक जो एवरेज मुसलमान की जो होती है, नमाज़ पढ़ ली, आपको नमाज़ का एक जो रिग्रेट रहता है, हर वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ छोड़ दी। एक जो हर वक़्त सर के ऊपर एक ना आपकी तलवार लटकी रहती है नमाज़ की, वो थी। अपने बहन-भाइयों में सिर्फ़ मैं सबसे ज़्यादा रिलिजियस थी। मैं नहीं बताऊँगी मेरे कितने बहन-भाई, जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सेक। लेकिन मैं अपने बहन-भाइयों में ज़्यादा रिलिजियस थी। मैं बड़ी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि मैक्सिमम नमाज़ें पढूँ, 5 वक़्त तो नहीं पढ़ती थी। मज़हब की एजुकेशन वही जो एक दफ़ा आपने कुरान जो फ़ॉर्मेलिटी के लिए तमाम मुसलमान एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद कभी ख़त्म हो गया, उस पे आपने पढ़ लिया, कभी किसी के घर कोई डेथ हो गई तो उस पे कुरान पढ़ लिया, मतलब एक बेसिक फ़ॉर्मेलिटी का कुरान आपने पढ़ा। लेकिन वो जो
एग्जाम के लिए पास होने पे आप मनते मानते हैं कि अगर मेरी फर्स्ट आ गई तो 100 नफल पढ़ूंगी, एक ब्राइबरी होती है अल्लाह को देते हैं आप, वो करते थे। या फिर कभी भी कोई किसी के घर में मिलाद हो गया तो उस पे पढ़ लिया। या फिर अगर रबीउल अव्वल आ गई तो रात को सारी रात पढ़, जो आप जाग के एक दो और इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सारी रात जाग के करते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। अब शब-ए काफी बारात, शब-ए शब-ए मेराज, बारात में जिसमें लैलतुल आपकी कद्र। हाँ, जिसमें आपकी किस्मत लिखी जाती है, फिर लैलतुल कद्र में रमज़ान में आप ताक रातें ढूँढते हैं, उसमें आप सारी-सारी रात, तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है। बल्कि मैं तो 2 दफ़ा उस पे इतिकाफ़ में भी बैठी हूँ। एक दफ़ा मैं 3 दिन के लिए बैठी हूँ, एक दफ़ा मैं 7 दिन के लिए बैठी थी। उसमें जो आप करते हैं ये जो लेकिन मैं इस अपने बहन-भाई में सबसे ज़्यादा करती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त। वो 3 दिन और 7 दिन पूरा टोटल 10 दिन आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि 10 दिन का एहतिकाफ होता है, तो वो आपने एक बार 3 दिन, एक बार 7 दिन कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस आपका घराना नहीं था और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको आपकी जो डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करने का पूरा मौका मिला, एमबीबीएस आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाई। अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस घराना जो है फिर वो तो 10वीं तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, लेट अलोन एमबीबीएस, वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर रिलीजियस ज़्यादा ना होते हुए भी एक अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। अ, इस्लाम से बहुत ज़्यादा आपको प्यार था, मोहब्बत थी और हर मुसलमान की तरह आप भी इसको एक सबसे सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा नहीं, यही सच्चा मज़हब आप मान रही होंगी। तो ऐसी क्या वजह हुई या फिर कब से आपके दिमाग में ये बातें आने लगी? क्या टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है? अच्छा कौन-सा स्टेज? जी। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुसलमान हैं ना वो 3 टाइप के मुसलमान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सर-तन से जुदा वाले, दे दे कैन नॉट जो तालिबान या आईसिस या इस टाइप के मुसलमान हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, ठीक है? एक जो मिडल में होते हैं वो जो आते हैं आपके चैनल पे और आके बहस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं का रिलिजन सच्चा है, जो कि उनको नज़र आ रहा होता है कि गलत बातें हैं, वाइफ बीटिंग गलत है, जो जायदाद में हिस्सा लड़कियों को देना वो गलत है, औरत को तलाक का हक ना मिलना गलत है, इस तरह की जो बातें हैं जो इस्लाम की हैं। लेकिन वो ना कोई रैशनल उसका बना लेते हैं कि नहीं इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये हिकमत है, इसके पीछे ये हिकमत है, जो आके रैशनलाइज़ करते हैं। और एक मैं थर्ड कैटेगरी में थी, जो थर्ड कैटेगरी है ना वो मज़हब के अंदर है, उसको पता है कि कुछ बातें गलत हैं और वो उसको क्वेश्चन करता है। तो मैं ये हुँ। थर्ड कैटेगरी में थी, मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या बात हुई, औरतें क्यों घर में रहें, औरतें क्यों पर्दा करें, मर्द क्यों नहीं पर्दा करते, औरतों को भी तो मर्द पसंद आ सकते हैं, हमारी भी तो आँखें हैं, मर्दों को सिर्फ़ नज़रों का हिजाब है, हमें कह देते हम भी नज़रें नीची कर लें तो सारा मसला हल हो जाता। या फिर हुँ। मैं लड़की हूँ तो मैं कमतर क्यों हूँ, मर्द क्यों कवाम है। या फिर जो हज पे जाना है तो महरम लेके जाएँ, व्हाई कांट आई गो अलोन, इस तरह के मैं क्वेश्चन्स करती थी। दूसरी जो रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज़ है ना जो डाली जाती है। रसूल की मोहब्बत में हमेशा ना मुझे होता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई दाल में कुछ काला है। मुझे होता था वो ज़्यादा अल्लाह मियाँ के लाडले हैं, हम क्यों उन पे दरूद भेजें? मैं ये कहती होती थी बचपन में ना। फिर मुझे ये भी होता था कि उनकी फ्रेंड्स और फैमिली क्यों फातिमा क्यों जन्नत की सरदार हैं? हम क्या सौतेले हैं अल्लाह मियाँ के? मुझे ये क्वेश्चन्स आते थे। फिर हमारी जो इस्लामियात की किताब है पाकिस्तान में, उसमें उनकी ना 11 या 12 वाइफ्स जो थी प्रॉफ़िट की, उनके बारे में हमें पढ़ाते थे। तो वो ना मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उलझन बहुत होती थी कि इतनी बीवियाँ क्यों हैं एक बंदे की? व्हाट वाज़ द रीज़न? और जब उस वक़्त आयशा की मेरी इस्लामियात की किताब में मुझे अच्छी तरह बताया कि आयशा का बताते थे कि हुज़ूर जो हैं वो गुड़ियों से खेलते थे उनके साथ। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाई अ लिटिल गर्ल इज़ हिज़ वाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आते थे। तो नहीं तो और आपको
अच्छा मदिया जी, मैं बीच में आपको टोक सकता हूँ ना? नो इश्यूज? या नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके। साहिल भाई, अच्छा, जो बैक स्टेज, साहिल हाँ भाई एक सेकंड में आपको रोकूंगा जरा यार। चैट में कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, प्लीज भाई लोगों इस तरह ना करें, अदरवाइज चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। चैट ऑफ और नहीं, हमारे जो मॉडरेटर है वो सीधा टाइम आउट दे, अगर फिर भी ना माने तो सीधा ब्लॉक कर दे। ओके। जी और जो बैक स्टेज में जो मोमिन हजरात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मदीहा जी से जब बातें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को लेता हूँ। आप लोग टेंशन ना लीजिए। मोहम्मद गुफरान, शाहदिल अहमद साहब, शारजिल अहमद साहब, थोड़ा सा सब्र करिए। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ना वो लिया जाएगा और हम आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बता अच्छा, दो साहिल भाई, ये जो गेस्ट हाँ, नीचे और लोग जुड़े हुए हैं वो लोग चैलेंजिंग वाले मोमिन हैं, चैलेंज दे के आए हुए हैं। तो भाई लोगों अच्छा, आप लोग इस तरह की बात नहीं करें कि भाई हमको लिया नहीं, हम बैठे थे। जरा 1 घंटे बाद जुड़िए प्लीज। हाँ, अभी ये सेशन के बाद आप लोग जुड़ना, आपसे बात करेंगे। चैलेंजिंग वाले जितने मोमिन हजरात है, हम तो चाहते हैं चैलेंजिंग वाले मोमिन हजरात आए, तो उनसे बात करें, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मदिया जी, आपको जो डाउट आया कि हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची है और वो गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेल रही है, तो आपने तो कहा आप एमबीबीएस है, आप एमडी है, आप फिजिशियन है, तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि वो 1400 साल पहले अरब में जो है वो 6 साल की बच्ची जो है वो आज की 18 साल के जैसी जवान और एकदम परफेक्टली, जैसा क्या कहते हैं उसको, सनी लियोनी जैसे हो जाती थी? ये नहीं पढ़ाया गया आपको साइंस में? हमारे मोमिन हजरात तो यही कहते हैं आके कि वो 1400 साल पहले बच्चियां जो है 6 साल में, 9 साल में 18-20 साल की तरह हो जाती थी। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं नहीं फिर से नहीं रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो कि हदीस में बयान की है और मुतवातिर हदीस में है। ये जब आप मैंने इस्लाम पढ़ा तो मैंने देखा है कि सही बुखारी नहीं, सही मुस्लिम में कई जगह और कई नरेटर्स ने ये एक ही बात की है। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी एज इतनी ही थी। अब इस बात हुँ, को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो उस ज़माने में बच्चियाँ जवान हो जाती थी। व्हिच इज़ ट्रू कि उस ज़माने में जो है कस्टम शायद ये था कि छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते थे। यहाँ अभी भी जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिंदुस्तान में भी होगा कि जहाँ छोटी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह जहालत है, इग्नोरेंस है, ठीक है? अब जब मॉडर्न टाइम्स आते हैं तो आप एक एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखें, एक ज़माना था जब स्लेवरी थी दुनिया में, ठीक है? और उसको ठीक समझा जाता था। जो उस वक़्त के लोग थे वो स्लेवरी को गलत नहीं समझते थे। प्रॉफ़िट के ज़माने में, उस ज़माने में शायद बच्चियों की शादियाँ छोटी एज में कर दी जाती थी। हम अब जब आपके पास अवेयरनेस आती है तो इसमें हम थोड़ा-सा करेक्ट कर दूं आपको? जी। हाँ, मैं वो भी आ रही, मैं आपको सारे पॉइंट्स दूँगी। दूसरी ओके, पॉइंट ये है प्लीज़ गो कि अहेड। सिर्फ़ प्रॉफ़िट ने की, उनके बाकी फ्रेंड्स की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कि वो बाकी लोगों ने भी की। इसके अलावा उनकी अपनी बेटी की शादी तभी हुई जब वो जवान थी, तो ये एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंस मिलता है। उसके अलावा इतनी सारी शादियों की क्या जस्टिफ़िकेशन है, वो समझ नहीं आती है। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं। लेकिन मेडिकली ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चियाँ जवान जल्दी हो जाती थी उस ज़माने में। बच्चियाँ उतनी ही होती थी जितनी आजकल के ज़माने में है। उस ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी, शायद जहालत थी, तो उसकी वज़ह से ये काम होता था। आपको एज़ ए ह्यूमन बीइंग हू इज़ बोर्न इन दिस सेंचुरी एक गलत चीज़ को गलत कहने में आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि आप कहें कि ये गलत था। उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश ना करें। हाँ, हमें उस ज़माने को उस ज़माने के हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है, हुआ था। लेकिन जब आपका क्लेम ये हो कि वो शख़्स ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी फॉरएवर एंड एवर, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। तो इस तरीके से आप काउंटर करें। मैं बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि आप आइडियोलॉजी को चैलेंज करें। आप जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ डिमोनाइजिंग द फॉलोअर्स हु आर जो फॉलो कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी, क्योंकि वो सारे मेरे जैसे लोग हैं जो अपने मासूमियत में या अपनी हमें अवेयरनेस नहीं थी। जब हमें अवेयरनेस मिली है कि और भी ये इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसमें मैं भी आऊँगी। आप अपना ये, अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने कहा। मेरे को लगा कि कहीं वो
मोमिना वाला, मोमिन मतलब खुश नहीं हो जाए आपके आर्ग्यूमेंट सुन के, तो आपने बड़े अच्छे से उसको कवर किया कि भाई सबसे पहली बात तो वहाँ वो टाइम में भी जो बच्चियां थी वो बच्चियां ही रहती थी, कोई बड़ी नहीं हो जाती थी। और उसकी जो दलील है वो खुद हजरत आयशा की खुद की ज़बानी है कि वो गुड़िया से खेलती थी और वो कह रही है कि मुझे जब वलीमा वाला दिन था उनका, तो वो कहती है मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि जो मैच्योर लड़की होगी उसकी शादी उसकी वलीमा उसको अच्छे से पता होता है कि आज मेरी शादी, आज मेरा वलीमा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइफ का ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो पता होता है। तो हजरत आयशा का ये कह देना कि भाई मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ और मुझे लाया गया, तो ये खुद इस बात की दलील है कि वो आम बच्चियों की तरह ही थी उस एज में और उनको पता नहीं था, ना वो फिजिकली मैच्योर थी ना मेंटली मैच्योर थी। और दूसरी चीज जो आपने बहुत अच्छे से कहा है, मोमिन हजरात इसको गांठ बांध ले, कि अगर आप लोगों का ये दावा नहीं होता कि रसूलुल्लाह जो है वो ता कयामत तक रोल मॉडल है, उसवतुन हसना है, तो सवाल हम इतना नहीं उठाते थे, क्योंकि चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि भाई उस जमाने में या पुराने ज़माने में लोग चाइल्ड मैरिज भी करते थे। हालाँकि उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो चाइल्ड मैरिजेज़ होती भी थी, वो बच्चों में होती थी। यानी जो लड़का है, वो भी बच्चा है, जो लड़की है, वो भी बच्ची है। उस लिहाज से भी आपके रसूलुल्लाह जो है, वो ऐसा नहीं है कि हम उस ज़माने का है करके छोड़ दें, क्योंकि रसूलुल्लाह 53 इयर्स के एक बूढ़े इंसान हैं। और जो हज़रत आयशा है वो 9 साल की है, बच्ची है, तो उसको तो किसी भी तरीके से हम जस्टिफ़ाई आप लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आपका जो इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा दावा आ जाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ये बेस्ट रोल मॉडल है और कयामत तक के लिए बेस्ट रोल मॉडल है। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पे फिर आप लोगों से और आपके रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। और जैसे कि मदीहा जी ने बताया कि ये जो कहा जाता है कि उस ज़माने में छोटी बच्चियों से शादी की जाती थी, ये नॉर्मल था, तो खुद रसूलुल्लाह की बेटी का एग्ज़ाम्पल मौजूद है हज़रत फ़ातिमा का, जहाँ पे बड़ी उम्र के जो 2 रिश्ते आए थे उनके पास, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के, तो रसूलुल्लाह ने वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनकी शादी हज़रत अली से करवाई। तो ये भी इस बात की दलील है कि दे वर वेरी वेल नोइंग कि भाई बच्चों की शादी बूढ़ों से नहीं करना है या जवानों की शादी एकदम बूढ़ों से नहीं करना है, ये इतनी समझ उनको थी। तो जब अपनी बच्ची के लिए इतनी समझ थी, तो दूसरी की बच्ची के बारे में उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा? तो बहुत अच्छे से आपने पूरे पॉइंट्स कवर किए डॉक्टर मदीहा जी। आगे बढ़िए आप। फिर क्या हुआ आगे जब ये ख़्याल आया उसके बाद? बस ये मैं सोचती थी और मुझे ये होता था, मैं कहती थी जब मैं अल्लाह मियाँ के पास जाऊँगी तो मैं ये बातें पूछूँगी कि ऐसा क्यों किया? इतनी ज़्यादती औरतों के साथ क्यों की? तो लेकिन कभी इस्लाम से बाहर निकलने मुर्तद का लफ्ज़ मैंने बचपन में सुना हुआ था, मुल्हिद का कभी गौर नहीं किया ये क्या है? मुझे था कि उस ज़माने में कुछ लोग हुए थे, उनको फिर दे टूक केयर ऑफ देम एंड दैट्स इट। कभी ये सोचा नहीं कि ये एथियज़्म का मुझे नहीं पता था। फिर ये हुआ कि मैं अमेरिका में ही थी तो यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा टफ़ टाइम आया तो मुझे लगा कि अल्लाह से कनेक्ट करना चाहिए ना। तो बचपन से जब कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, हमें टाइम नहीं होता तो मैंने कहा चलो कुरान को ना पढ़ते हैं। तो मैं काम पे जाती थी, मेरी ड्राइव थी 40-45 मिनट्स की, तो उसमें मैंने ना यूट्यूब पे उर्दू में तर्जुमा लगा लिया ना कुरान की एक आयत, वो एक आयत पढ़ता था उसको उर्दू में तर्जुमा करता था। तो वो जो मैंने आयत जब मैंने सुननी शुरू की ना तो मतलब मेरा ख़्याल है मैं तीसरे पारे तक पहुँची थी। मेरे ज़हन में डाउट्स आना शुरू हो गए क्योंकि हर दूसरी, तीसरी आयत के अच्छा मैं बड़ी डिस्ट्रेस में थी। तो मुझे था कि मुझे ना थोड़ा हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी कुरान को पढ़ के ना कि अल्लाह मियाँ कहेंगे फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखूँगा। एक जो बचपन में आपको बताया जाता है ना कि अल्लाह मियाँ आपसे बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह मियाँ बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कोई इस तरह के तसल्ली के लफ्ज़ होंगे कुरान में ना। तो कुरान में अल्लाह मियाँ जो कॉन्स्टेंटली एक ग्रुप ऑफ काफ़िर जो दे वर लाइक प्रेज़ेंट एट वन टाइम इन हिस्ट्री, मुसलसल उनके बारे में फ़िक्रमंद थे कि ये मुझे क्यों नहीं मानते हैं, मैं इनको मज़ा चखाऊँगा, मैं इनको जहन्नम में फेंकूँगा, ये आग में हमेशा जलेंगे, फिर वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और हूरें होंगी।
बार बार लाइक एवरी थर्ड फोर्थ वर्स मुझे तो लग रहा था कि एक ही बात रिपीट हुए जा रही है। फिर वो मतलब बड़े टॉर्चर तरीके से कि मैं उनकी खाल निकाल दूंगा, फिर नई खाल आ जाएगी, फिर मैं उनके साथ ये करूंगा, ये देखेंगे, मैं उनके साथ करता अच्छा टॉपिक। फिर कोई रैंडम सी कोई स्टोरी शुरू हो जाती थी, उसके बाद फिर यही बात, फिर कोई और हाँ, कहानी। अच्छा वो कहानी भी खत्म नहीं होती थी, कहानी हाँ, कहीं बीच से शुरू होती थी, कहीं बीच में खत्म हो जाती थी, फिर वो कुछ नई बात शुरू हो जाती थी, फिर वही दोबारा काफ़िरों के साथ मैं ये करूँगा और जो मुत्तकीन हैं उनके साथ ये करूँगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ फिट होती हूँ। लाइक व्हेन इज़ ही गोना से कि यू नो आई गॉट यू, मैं आई एम हियर फॉर यू। ऐसा कोई मुझे तसल्ली मेरा जो मैं डिस्ट्रेस में थी ना, मैं थोड़ी और मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हें जहन्नम में डालूँगा? मुझे लगा हम्म, कि वो मुझे कह रहे हैं मैं जहन्नम में जाऊँगी, क्योंकि गिल्ट तो आपके अंदर होता है ना कि आप दुपट्टा नहीं लेते, आप नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ते और आप सर कवर नहीं करते और आप गैर महरमों से मिलते हैं और ये यू नो वी डोंट फॉलो इस्लाम द वे इस्लाम कैन यू नो नीड्स टू बी फॉलोड एज़ अ वुमेन। तो औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि उन्हें तो नामहरम से बात भी नहीं करनी, किसी को हाथ भी नहीं मिलाना। मैं तो मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हाथ भी मिला लेती थी मेल फ्रेंड से और ये वो हग भी कर लेती थी। मुझे तो ऐसी बात लेकिन मुझे लगा कि मुझे अल्लाह मियाँ कह रहे हैं मुझे जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने कहा मैंने किया क्या? मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे क्यों जहन्नम में डालेंगे? अच्छा मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। इट वाज़ वेरी हेवी ऑन माय हार्ट द कुरान, ठीक है? उसके बाद 13 चैप्टर तक मैं गई और मैं आई गिव अप। उसमें कोई नई बात नहीं थी। और फिर ना मुझे मैंने अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया ना। अच्छा वो मेरी फ्रेंड उस वक़्त अमेरिका अच्छा इसमें 1 मिनट देना मुझे। आई एम रियली सॉरी, मेरी थोड़ी आदत है डॉक्टर मदिया जी बीच-बीच पे टोकने की। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, जो मदिया जी ने कहा है, मैं सारे मोमिनों को ये चैलेंज देता हूँ, ठीक है? जो आम मोमिन हज़रात हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो बाकी मोमिन भी है। हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी लगभग इसी तरीके की ही सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो कुरान को मायने के साथ नहीं पढ़ती है। मुसलमानों की अक्सरियत अगर मैं एक परसेंटेज आपको बताऊं तो 95% कहना गलत नहीं होगा। 95% मुसलमानों ने कुरान को मायने के साथ, मीनिंग के साथ अभी तक नहीं पढ़ा है। ये हकीकत है। तो जो कोई भी पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे डॉक्टर मदीहा जी ने अभी बताया, आप लोग भी ट्राई करो। एक बार खोलो कुरान और जो भी आप जिस लैंग्वेज को जानते हो, उर्दू जानते हो, उर्दू ट्रांसलेशन ले लो, हिंदी जानते हो, हिंदी ट्रांसलेशन ले लो, बंगाली जानते हो, बंगाली ट्रांसलेशन ले लो, जो भी आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। डॉक्टर मधिया जी ने जैसे बताया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टोरी कहां से शुरू हुई, कब रुक गई, कहां से दूसरी बात आ गई। हर 3-4 आयत के बाद अल्लाह तुमको डरा रहा है। उसके बाद जो है तुमको जहन्नम की वो हौलनाकियां बता रहा है। यानी यही चलेगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्होंने तो भी 13 चैप्टर जो है या 13 पारे जो भी इन्होंने कहा है, वहां तक ये पहुंच गई। आप 13 पारे या 13 चैप्टर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, बीच में से ही छोड़ दोगे कि ये क्या मुसीबत है। इन्होंने कहा ना बहुत हैवी जा रहा था, आप लोगों के लिए भी एकदम हैवी जाएगा। समझ में ही क्योंकि नहीं आएगा आप लोगों को। फिर आप गौर फिक्र करो कि वो खुदा जो ये दावा कर रहा है कि इस किताब को, और मोमिन हजरात ये दावा करते हैं, यानी जो स्पीकर्स और मुल्ला मौलवी, कि ये किताब इसको हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा, लोगों के लिए भेजा, तो वो इतनी अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है, ये इतनी एम्बिगुअस क्यों है, इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। फिर आप उस पे गौर करो तो आपको समझ में आएगा कि खुदा इस तरीके की का मतलब क्या कहते हैं, इतनी बेकार फॉर्म में अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकता। जो भी स्क्रिप्ट राइटर था कुरान का, बड़ा ही घटिया किस्म का स्क्रिप्ट राइटर था। आज के स्क्रिप्ट राइटर कोई पकड़ लेते तो वो और अच्छे से आपको जो है किताब बना के देता। तो इसमें कोई भी ना फसाहत और बलागत और जो चुरनबाजी आपके
मुल्ला मौलवी करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस एक बार पढ़ के देखो। और वही एक्सपीरियंस डॉक्टर मदीहा जी को भी हुआ है और उन्होंने अभी शेयर किया। प्लीज गो अहेड डॉक्टर मदीहा जी। अच्छा, तो वो फिर मैं मेरी मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे मेडिकल कॉलेज की थी, वो फिर पीएचडी के लिए इधर आई अमेरिका। तो उसने मुझे बताया कि वो एथियस्ट है, ठीक है? मुझे काफ़ी दुःख हुआ, मैंने कहा मे अल्लाह गाइड हर इन राइट डायरेक्शन। जो हम मुसलमान करते हैं, हमें काफ़ी अफ़सोस होता है कोई इस्लाम से निकल गया। अब मैं ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया मैं तीसरी टाइप की मुसलमान थी, मैं खुद भी काफ़ी रैशनल थी, तो मैंने ये तो नहीं किया कि मैं उसको मतलब एग्रेसिव हो जाऊँ, उससे बातचीत बंद कर दूँ। ज़ाहिर है वो मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि आमतौर पे जो यहाँ पर मुसलमान हैं, वो द मिनट यू से कि आप जो हैं इस्लाम में नहीं है, तो वो आपसे बातचीत, आपका बायकॉट कर देते हैं, आपसे बातचीत बंद कर देते हैं ना। तो वो मैंने नहीं किया, मैं उससे बात करती रही, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना इसको ना दोबारा इस्लाम में लाने के लिए ना मैं इसको इसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, वो कहती थी साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं और ये है और वो है कुरान में। तो मैंने कहा मैंने जाके नाइकी ना वीडियो सुननी शुरू की, ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं उसके आर्ग्यूमेंट्स का कि नहीं साइंटिफिक। तो मैं करती गई। तो मैं ये 2014 की बात है। शुरू तो मैंने इसलिए किया कि मैं उसको आर्ग्यूमेंट्स के जवाब दूं। अब वो मेरे हमारी रिलीजन पे ना डिस्कशन शुरू हो गई। वो मुझे आर्ग्यूमेंट्स देती थी, तो मैं कन्विंस हो जाती थी। फिर मैं दोबारा जाके फिर मैंने जाकिर नाइक को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, गामदी साहब को सुनते हैं ना, गामदी साहब के पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब मैंने गामदी साहब को सुनना शुरू किया। अब मेरे ज़हन में ये डाउट हो गया था पैदा कि वाक़ई डज़ गॉड एक्ज़िस्ट? तो गामदी साहब का एक पूरा लेक्चर है कि क्या खुदा का कोई वजूद है? वो कोई सुनना शुरू किया। 50 मिनट गुज़र गए, उन्होंने उस सवाल के जवाब नहीं दिए कि क्या खुदा एग्ज़िस्ट करता है। मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा शायद मैंने मिस कर दिया, इन्होंने जवाब दे दिया है, शायद मैंने मिस कर दिया। मैंने दोबारा सुना, वो फिर भी 50 मिनट मुश्किल सी उर्दू घुमा के बाद कोई मेरे पल्ले नहीं पड़ी। उसके बाद ना मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मैं क्या करूँ ना? तो उसने कहा ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ बुक्स बताती हूँ, वो पढ़ो। तो मुझे क्रिस्टोफर हिचन्स की किताब है गॉड इज़ नॉट ग्रेट, वो मैंने पढ़ी और इट जस्ट लाइक ओपन्ड ऑल द विंडोज़ इन माय ब्रेन। इट जस्ट लाइक एवरीथिंग मेड सेंस। वो जो मैंने द गॉड इज़ नॉट ग्रेट पढ़ी ना, जो उसमें बातें लिखी हुई थी, वो एग्ज़ैक्टली जो मैं फ़ील कर रही थी, जो मेरे ज़हन में आ रहा था, एग्ज़ैक्टली वो एवरीथिंग मेड सेंस, ठीक है? उसमें वो सारे रिलिजन्स के बारे में बात करते हैं। अब मज़हब के बारे में जो किताबें लिखी जाती हैं ना, उसमें इस्लाम को जो राइटर्स हैं वो नहीं डिस्कस करते, जानबूझ के, क्योंकि आपको पता है डर होता है। सलमान रुश्दी के साथ क्या हुआ। या जब भी कभी कोई इस्लाम को टच करने की कोशिश करता है, उसको ये लोग कत्ल कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर हिचन्स की किताब में उसने क्रिश्चियनिटी को भी डिस्कस किया, उसने सारे वर्ल्ड रिलिजन्स को, मेरे ख्याल है हिंदुइज़्म को भी डिस्कस किया, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन उसने इस्लाम को बड़े ओपनली उसने डिस्कस किया और उसने कहा कि ये सारे मैन मेड हैं एंड एवरीथिंग एंड उसने एक वो स्टोरी है मदर टेरेसा वाली कि किस तरह ये सब मज़हब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद मैंने रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने डैनियल डेनेट की ब्रेकिंग द स्पेल पढ़ी। फिर मैंने सैम हैरिस की पढ़ी। एक तो उसकी 2-3 किताबें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड ऑफ फेथ। उसके बाद उसकी एक मोरल लैंडस्केप और एक और बुक है जो बहुत ज़बरदस्त है, लेटर टू क्रिश्चियन नेशन। और वो ये सारी किताबें जब मैंने पढ़ी ना, उसके बाद मैंने सेपियंस पढ़ी। एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद। इट जस्ट केप्ट ऑन बिल्डिंग अप के वाक़ई ये मज़हब जो हैं सारे मैन मेड हैं और इंसानों ने खुद बनाए हैं। उस वक़्त दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कायनात के राज़ों को समझने के लिए सिंपल माइंडेड लोगों ने बनाए थे। बेसिकली छोटे-छोटे कल्ट्स की सूरत में ये डेवलप हुए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेट लेवल पे जब उन्होंने अपनाया गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, तो फिर इस तरह से उनको प्रोपेगेट किया। फिर जंगें हुई, लोगों ने कब्ज़े किए, इन्वेड किए और उसके बाद जहाँ-जहाँ जो जिस मज़हब ने कॉन्कर किया या उनको कब्ज़ा किया, वहाँ पे लोग गए और वो इस तरह से उन्होंने अपनी मज़हब लोगों को मज़हबी बनाया। तो एवरीथिंग मेड सेंस। उसके बाद तो आपको, लेकिन वो कुरान आप आप मज़हब को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक तो ये कि सबसे ज़्यादा खौफ आपको आखिरत का होता है, मरने के बाद आपके पास क्या होगा।
लेकिन मुझे इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि जो अल्लाह का जो इमेज था ना, जो बना हुआ था मेरे ज़हन में, वो शैटर हो गया कुरान पढ़ के। मुझे अल्लाह लगा बहुत नार्सिसिस्ट है, ही जस्ट वांट्स टू बी प्रेज़्ड, अपनी खुद ही तारीफ़ें किए जा रहा है, तारीफ़ें किए ही जा रहा है। हर तीसरी आयत के बाद ये भी आता था, एक तो जन्नत दोज़ख का बता के फिर खुदा गफूर है, रहीम है, फिर कोई और तारीफ आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा क्यों अपनी बार-बार तारीफ किया जा रहा है? वी गॉट इट, लाइक आई अंडरस्टैंड कि ये कोई ऑथर, जिस तरह मैं अपनी किताब लिखती हूँ ना, मैं हर किताब के हर सफ़े पे मैं लिखूँ मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, आई एम लाइक ग्रेट। फिर मैं अगले पेज पे तो आप इरिटेट हो जाएँगे, यार हमने सुन लिया आप ग्रेट हैं, लेकिन ग्रेटनेस का तो दूसरे लोग बताएँगे ना कि आप ग्रेट हैं कि नहीं, आप खुद तो नहीं बताएँगे कि आप ग्रेट हैं। तो क्या मुझे बात है। लगा कि गॉड इतना नार्सिसिस्ट क्यों है? फिर मुझे लगा कि गॉड बाइपोलर है। एक तरफ एक अच्छा, ये चीज़ मुझे कभी हज़म नहीं होती कि अम, बल्कि मैं अभी एक कुछ दिन पहले एक ट्विटर स्पेस पे थी और मैं कह रही थी, जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मुझे लगा कि एक टॉक्सिक बुक है, क्योंकि इतनी एग्रेशन है। एक तो मुसलमानों को दूसरे क्रिश्चियंस और क्या ज्यूज़, यहूदो नसारा करके इतना, एक अगर एक गॉड ने पूरी दुनिया बनाई है तो वो इंसानों को मोहब्बत का पैगाम दे, वो क्यों लड़वा रहा है इंसानों को आपस में एक-दूसरे से? क्यों यहूदो नसारा करके, व्हाई व्हाई गॉड? देखिए, एक इतनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस एंड इतनी इतनी इन्फिनिट यूनिवर्स है। उसमें एक छोटी-सी दुनिया है, उसमें एक ज़र्रे ज़र्रे जितनी, डॉट जितनी, उसमें इंसान है जो कि लाइक डॉट के अंदर आप एक इंसान डालें, वो इतना छोटा है। उसमें गॉड के पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय वो इंसानों की केयर कर रहा है कि वो उसको मानते हैं कि नहीं। लाइक वुड यू केयर? मैं अपनी एक लाइव स्ट्रीम में मैंने बात की थी कि आप समझें कि आप गूगल के सीईओ हैं, जो गूगल पूरी दुनिया को जो फैली हुई है, ठीक है? उसमें आप पाकिस्तान के या इंडिया के एक छोटे से गाँव में आपके गूगल के ऑफ़िस का जो समझे कि कोई चपरासी है, आपको ये फ़िक्र है कि वो चपरासी मुझे मानता है कि नहीं सीईओ, कि मैं सीईओ हूँ कि नहीं? आप मतलब आपको कॉन्स्टेंटली ये टेंशन है, आप एक पूरी किताब लिखते हैं, अपनी आखिरी किताब, ये गूगल का एक मैनुअल छापते हैं, जो कि आखिरी मैनुअल है, और उसमें आपको फ़िक्र है कि वो चौकीदार आपको मानता है कि नहीं? लाइक वाह। मुझे लगा कि ये है गॉड का माइंडसेट। आई जस्ट कुडन्ट बिलीव कि दिस इज़ द गॉड हू मेड द होल यूनिवर्स। आई जस्ट नोबडी कैन कन्विंस मी कि गॉड का की फ़िक्र ये है कि लोग उसको मानते हैं कि नहीं। व्हाई वुड यू केयर? Like if you made the universe like this, itni grand universe, it speaks for itself, it's so grand. If God really, if the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care कि लोग उसको मानते हैं कि नहीं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने गूगल वाली जो मिसाल दी है, बड़ी ज़बरदस्त दी है और मोमिन हज़रात को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि आप लोगों का जो सो कॉल्ड खुदा है, और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि अ, दुनिया में जितने भी रिलीजन मौजूद है, उसमें से जो ये इस्लाम वाला खुदा है, इस्लाम वाला अल्लाह है, उसके जैसा नार्सिसिस्ट खुदा किसी और के जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट में होगा कि वो कंटिन्यूअसली ये चाहता है कि लोग मेरी बड़ाई करें, प्रेज़ करें, और मुझे अगर नहीं माना तो मैं हमेशा-हमेशा के लिए इन्फिनाइट टाइम के लिए उसको जो है वो जलाऊँगा। तो इतना खतरनाक खुदा तो मेरे को नहीं लगता किसी और के कॉन्सेप्ट में होगा, जो कि इस्लाम में है, और अगर कोई कुरान पढ़े तो ये वाली फीलिंग उसको ज़रूर आएगी कि यार, मतलब उसको क्यों मनवाना है भाई? क्यों मनवाना है उसको? क्या मिल जाएगा उसको मना? और मोमिन हज़रात भी जब आके ये जब हम सवाल करते हैं, उसके जवाब में ऐसी जलेबी बनाते हैं। एक बार तो ये कहते हैं कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसकी इबादत करो, नहीं करो, आप काफ़िर हो जाओ, आप मुर्तद हो जाओ, पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत नहीं करे, उसके खुदा होने में एक ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये बात भी करते हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर उसको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है कि वो बेचैन हो जा रहा है, तिलमिला रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है वो, अपनी इबादत करवाने के लिए, और जो उसकी बात जो है नहीं सुन रहा, फिर उसके लिए सज़ाओं की बात करता है वो। ये कैसा आप लोगों का खुदा है यार? इतना नार्सिसिस्ट। अच्छा, उसको फिर वो ये भी चाहता है
वो ये भी नहीं चाहता कि आप जो है ना पाक साफ रहो, एकदम साफ सुथरे रहो। वो ये चाहता है कि आप गुनाह करो और गुनाह करने के बाद फिर माफी मांगो, तब अल्लाह को खुशी होती है। हदीस हमने आपको बार बार बताया, अल्लाह ने कहा कि अगर जो लोग हैं वो अगर गुनाह करना छोड़ देंगे तो अल्लाह जो है उनको तबाह करके दूसरी एक कौम लेके आएगा जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगेगी, तो अल्लाह उनको माफ करेगा। तो ये कैसा खुदा है जो चाहता है कि लोग जो है गुनाह करे और फिर माफी मांगे? पूरा खेल तो उसने इस तरीके से ही रचा ना, ये तो पूरा प्री प्लान था अल्लाह का। उसने ही खुद जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इविल जो है वो शर करने की जो सलाहियत है वो अंदर डाली, फिर शैतान को भी लगा दिया ताकि वो शर करने में उसको और आगे बढ़ाए, बहकाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा फ्लॉड है और बिल्कुल इलॉजिकल नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट देता है इस्लाम आपको, टेस्ट का और ये सजा का, गुनाह का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। ये बातों पे आप लोगों को, खास करके जो मोमिन हजरात है, उनको इन बातों पे सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के वजह से इन द सेंस कि आपके इस्लाम की वजह से आप दिमागी अपंग हो गए हो और उसी दिमागी अपंगता में आपने जहां भी आपकी मेजोरिटी आई है वहां का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा तो वेस्ट की भी आप लोग बम्बू लगाना शुरू कर दिए। आए दिन हमें जो है वो केसेस नजर आते हैं कि क्या मामला आप उधर करते हो। शरिया का आपको वहां पे जो है वो हमें यहाँ पे शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, इस तरीके की चीजें आप लोग ऐसे खुदा के लिए कर रहे हो। यार खुद भी चैन से रहो, दूसरे को भी चैन से रहने दो। तो मदिया जी, ये जो टाइम था, आपने जैसे कहा कि आप यूएस गई और वो जो आपकी एथियस्ट दोस्त थी, अ, उसने जब आपसे कहा तो आप ये चाह रही थी कि मैं उसको इस्लाम में लेके आऊंगी और आपने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर आपको ये जो किताबें मिली, कितना अरसा इसमें, आई मीन अरसा नहीं बोलूंगा, कितने साल गुजरे आपको इसमें, कितना मुझे वक्त लगा? मुझे 2 साल लगे, लाइक मुझे मतलब मैं इसमें, क्योंकि मैं फिर मैंने 2-3 दफ़ा कुरान पढ़ा उसके बाद। मैं ये नहीं कि मैं फिर क्रिटिकली कुरान को पढ़ना शुरू हुई कि मुझे डाउट पूरा हो गया था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन, क्योंकि ज़ाहिर है मज़हब को तो नहीं अब छोड़ना इतना आसान नहीं है। मज़हब को आप किसी को कहें नहीं ये तुम, अल्लाह तुम्हारा एग्ज़िस्ट नहीं, आप वही करते हैं जो जलेबियाँ, मैं भी जलेबियाँ बनाती थी अपनी फ्रेंड के आगे। मेरी फ्रेंड बल्कि अब मुझे याद कराती है कि मैं कैसे जलेबियाँ बनाती थी, कैसे मैं रैशनलाइज़ करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मुझे हुआ कि पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है, फिर मैंने कहा कि आई वांट टू मेक श्योर बिकॉज़ आई एम वेरी मेटिकुलस कि मैं आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन। तो फिर मैंने कुरान को एज़ अ क्रिटिकल आई से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे इतनी चीज़ें नज़र आती थीं। फिर तो जब आपके अकीदत की पट्टी आप हटा के जब कुरान को पढ़ते हैं ना कि एज़ एन एवरेज बुक, तब आपको कुरान जस्ट डज़न्ट मेक सेंस। क्योंकि मेरा ख़्याल है वो क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था, नो वन एवर सैट डाउन ऑन अ वीकेंड टू रीड कुरान। लाइक किसी कोई भी अपने फारिग टाइम में, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा-सा मौसम है और आप उठाएँ कुरान पढ़ें कि चलो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। क्योंकि उसमें इतनी बोरिंग है कि कुरान, इतनी खुदा का इतना नेगेटिव है, ऐसा लगता है खुदा बाइपोलर है। एक एक वक़्त कह रहा है मैं जन्नत में डालूँगा, फिर जहन्नम में डालूँगा। इट्स एक जो इंसान है ना जिसके दिल में ज़रा-सा भी हमदर्दी है, दूसरे इंसानों के लिए प्यार है, बित इसके बजाय इसके, लाइक इसके बावजूद कि उनका क्या मज़हब है। अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है ना और आपको ये फ़िक्र नहीं है कि किसका क्या मज़हब है, तो आपको ये बुक हज़म नहीं होगी। तो मुझे ये बात हज़म नहीं होती थी कि सिर्फ़ आप मुसलमान होने की वज़ह से जन्नत में जाएँगे और बाकी लोग जहन्नम में जाएँगे, आप जैसे दूसरे इंसान। उन्होंने क्या किया है? वो तो उस मज़हब में पैदा हुए इसलिए वो उस मज़हब में हैं, तो उनका सिर्फ़ ये कसूर है कि वो गलत मज़हब में पैदा हुए हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं कि उनको तो पैदा भी अल्लाह मियाँ ने उसी मज़हब में किया, तो वो सबको मुसलमान पैदा कर देते। मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चन्स सोचते हैं। तो मुझे लगा कि खुदा पैसिव अग्रेसिव है, कभी मतलब बहुत अच्छा है, फिर बहुत मतलब जस्ट इट्स अ वेरी टॉक्सिक बुक। मुझे ये लगा टॉक्सिक है, ठीक है? जब मैं ये अपने फ्रेंड्स के सामने कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आपको इसलिए टॉक्सिक लगी है बुक क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज़्यादा है, कंपैशन है। लेकिन जब एक मज़हबी मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ता है, समझे कि आईसिस टाइप का मुसलमान या तालिबान टाइप का मुसलमान, तो वो बड़ा इट गिव्स द बूस्ट टू योर ईगो के मैं जन्नत में जाऊँगा और बाकी जो है जहन्नम में जाएँगे, सो
इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी, कितना कंपैशन है। अगर आपको कंपैशन होगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि बाकी क्यों जाएँगे, उनका क्या कसूर है? वो भी आप ही की तरह के इंसान हैं, डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, कमाते हैं, घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं। लाइक व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट अदर देन द रिचुअल्स? रिचुअल्स ही है ना जो हर मज़हब में डिफरेंट है। और खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, किसी में एक है, किसी में कई हैं, किसी में कोई खुदा नहीं है, उनके वैसे ही बुद्धिज़्म जिस तरह है। तो इसमें फिर आपको ये होता है कि सिर्फ इस वजह से फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये इसका और अल्लाह इतना इरेशनल है कि वो समझता नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो सिर्फ इस नतीजे पे उस ज़हन के ज़रिए जो अल्लाह ने ही आपको दिया है, अगर आप इस पे पहुंच गए हैं, तो वो आपको इस चीज़ के सोचने की बस सज़ा देगा आपको। तो ये बातें जो है ना बड़ी फिलोसॉफिकल हैं, ये लोगों को चाहिए कि वो सोचें। अब मैं कुरान की बताती हूँ कि जो चीज़ें जो फाइनल मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट रिटन बाय गॉड, इट इज़ रिटन बाय सम ह्यूमन, और ह्यूमन का कलाम है। एक वाक़या था जिनको अब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जो सेल्फ सर्विंग वर्सेस हैं, प्रॉफिट की अपनी ज़िंदगी पे हैं। एक तो वो आयशा की जब हार गुम हो जाता है ना, तो उसमें एक वर्स है, पूरी आयशा के हार के गुम होने की स्टोरी है। फिर अल्लाह मियाँ एक स्पेशल आयत भेजते हैं कि आयशा जो है वो इनोसेंट है। एक और वो मुझे वर्स पढ़ के हुआ कि यार ये खुदा की आखिरी किताब में क्या करी है वो वर्स, हम क्या करें इस स्टोरी का? व्हाट आर वी सपोज, हाउ अ ह्यूमन ऑफ टुडे इज सपोज्ड टू मेक सेंस ऑफ दिस आयत? लाइक हम क्या करें स्टोरी को सुन के? उस वक्त वो होगा वाकया, लेकिन इसका 33 की 50 आपने पढ़ी है मदिया जी? कौन सी? 33 सूरह अहज़ाब की 50, शायद ये नहीं, भी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब लगा होगा। कौन सी वाली? मैं मुझे याद है, मैंने पढ़ा शेयर तो। करता हूँ, शेयर करता हूँ, बड़ी कॉमेडी वर्ड्स है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, वो कौन सी वाली आयत है? फूफू की बेटियां मामू के, हाँ यही वाला है। हाँ हाँ, वो पढ़ी है वो। या इट डजंट मेक एनी सेंस कि अल्लाह ने ये तुमको फूफो की ये बेटियां कौन मांगी। सा खुदा है भाई, ये जो आखिरी कलाम में है इस तरीके की बात कर रहा है? नीचे लेके आइए थोड़ा ट्रांसलेशन में। हाँ उर्दू में देखिए, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आयत क्या कहती है। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयद किए हैं। तुम्हें इन हुदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। क्या चल रहा है ये? नहीं, लेकिन उसमें ये देखिए ना, इतना बड़ा मसला ये है कि जो कजन मैरिज है उसकी वजह से तो इतनी जेनेटिक डिजीजेज हैं। तो इसका मतलब है जिसने कुरान लिखा है उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि कजन मैरिज जो है वो उसकी वजह से लोगों में इतनी बीमारियां, और इसलिए इतनी ज्यादा इस्लाम में जो मुसलमानों में कजन मैरिजेस, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, और यूके में बल्कि आई थी स्टडी के इतनी ज्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आयत जो है अल्लाह की नहीं हो सकती है, तो किसी आदमी ने लिखी है, और वो अपनी कोई अच्छे तरीके से बात कर देता कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो हलाल हैं। लाइक मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, सारी जो है शादी ब्याह के उस पे ही घूम रही है, सेक्स पे, सेक्स स्लेव्स पे, इस तरह की। अच्छा, एक और आयत जो थी वो जिसपे मुझे जाके जो प्रॉब्लम हुई वो थी ज़ैनब जो जो जैद की बीवी थी। जैद की बीवी के लिए कि गॉड मेड जो आप अडॉप्टेड बेटे की बीवी से तमाम मुसलमान, वो पता नहीं मुझे कौन सी आयत है, तमाम मुसलमानों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियां हलाल हैं। अब ये इतनी स्पेसिफिक आयत के
कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहू से अपने मुंह बोले बेटे, कितने मुसलमानों की मुंह बोली बेटियां बेटे होते हैं, कितने मतलब मुसलमान हैं जो इस आयत से फायदा उठाया है। अभी भी आजकल के दौर में भी कोई राइट माइंडेड मुसलमान अपनी बहू से शादी नहीं करता। मैंने तो नहीं अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों में किसी को देखा कि अपनी बहू से किसी आदमी ने शादी की हो। आपको मुसलमानों में बहुत कम कोई ऐसी मतलब बहुत ही अनयूजुअल केस होगा जिसमें किसी ने अपनी बहू से शादी की होगी। तो ये दिस जस्ट सर्व्स द पर्पस टू वन मैन। हमें पता है सिर्फ एक शख्स है जिसने अपनी बहू से शादी की है। मुंह बोले बेटे को भी बेटा ही तो माना जाता है। अगर एग्जैक्टली adopted है तो क्या हुआ? यहाँ पे तो अमेरिका में तो अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं, आप उस बच्चे को भी कभी कभार नहीं बताते कि आप अडॉप्टेड हैं। लाइक दे फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हेन दे ग्रो अप। तो उनकी जो बेटी है वो बहू जो है वो आपकी बेटी की तरह होती है। तो कोई भी मुसलमान शादी नहीं करता अपनी बहू से। मुसलमानों को ये बात खुद पता है और वो इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि इस आयत से सिर्फ एक शख्स का फायदा हुआ, ये सिर्फ एक शख्स के लिए लिखी गई है। अच्छा मदिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए ना कि हर जगह पे मोमिन हजरात की हिपोक्रेसी नजर आती है। मोमिन हजरात खुद इस तरीके के काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डिफेंड जरूर करेंगे रसूलुल्लाह को, खुद अपने। उसकी वजह जी, ये है खुद। ना कि हाँ, आप रैशनलाइज करते हैं। आपको बचपन में अरे आपको आयत बहुत ही मजे की। एक मिनट। अच्छा, ये वाली एक फनी सी क्लिप आपको जो स्पेशल वो छूट रसूलुल्लाह को दी गई थी, जरा ये भी सुन लीजिएगा। एक शॉर्ट सा वीडियो है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का, लगाइए अमित साहब। देखिए यार, अंधे पर, लंगड़े पर और बीमार पर और खुद पर कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों में खाना खा लिया करो। यार ये मुझे बता यार, इसकी क्या जरूरत है यार? अपने घरों से खा लो या अपने बापों के घरों से। हाँ, ये क्या मतलब है इसका? अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या इनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे पास हो या अपने दोस्तों के घरों से। उसके लिए मुझे अल्लाह मियाँ को ऊपर से जिब्राइल भेजना पड़ेगा ये बताने के लिए यार? ये वाकई ये कौन सी आयत है? मैंने कभी नहीं पढ़ी। 24 की जरा स्टार्टिंग से लगाओ, उस पे लिखा हुआ है 24 की 61 है ना? हाँ, सबसे बड़ी आयत यही है शायद ना कुरान की। 24 की 61 है। आप नोट डाउन करके रखिए मदिया जी, पढ़ते जाइए और हंसते जाइए। 24 की 61 जी। जी जी। अच्छा, एक और फिर आयत थी ये एक तो ज़ैनब वाली स्टोरी हो गई, एक आयशा वाली हाँ। स्टोरी हो गई और तीसरी थी वो भी बहुत ही फनी है। मतलब अब वो एक आयत ऐसी आई कि जो अगर तुमने गलती से अपनी बीवी को बहन बुला दिया हो तो या तो तुम इतने दिन रोजा रखो 60 दिन, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 ऊंटों की कुर्बानी नहीं, या गुलाम आजाद करो या फिर ऊंटों की कुर्बानी दो, यार पता नहीं, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा गुलाम तो अब होते नहीं है, तो इसका मतलब अल्लाह का ये सोल्यूशन एक्सपायर्ड है। उसके बाद मैंने कहा बीवी को बहन कह दिया तो व्हाट्स द बिग डील, सॉरी कर लो। आई मीन मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई दिस वाज सच अ बिग डील के इसको अल्लाह ने एड्रेस किया। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में लोगों को, आप बीमारियां हैं, आप जर्म थ्योरी दे दें, आप कैंसर बता दें, आप प्लेग आया था उस जमाने में, प्लेग का क्योर बता दें, यू नो व्हाई ही हैड टू सेंड दिस इन हिज लास्ट मैसेज टू ह्यूमैनिटी, हाउ दिस सर्व्स द पर्पस। आई जस्ट डिडंट, मुझे ये जो ना मुझे कॉमन सेंस से बियॉन्ड लगी बातें। तो मुझे समझ नहीं आया, अगर कोई रैशनलाइज करता है इन चीजों को और फिर कहता है कि नहीं ये अल्लाह का ही कलाम है, तो आई सीरियसली डाउट। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा रैशनल तरीके से सोचना चाहिए कि वो क्या मजहब क्या फॉलो करें, इसकी जरूरत क्या है। आजकल के जमाने में हमारे पास कॉमन सेंस है, हम कॉमन सेंस से मसले हल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। मजहब इंसानों को डिवाइड करते हैं। मैंने मतलब आप देखें ना किस तरह अदरिज्म क्रिएट करता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये जू है, और दुनिया में लोग अभी तक लड़े जा रहे हैं। अब क्या ये मुसलमान और जूस आपस में लड़ रहे हैं? जूस भी उसी तरह अग्रेसिव हैं अपने मजहब के लिए, मुसलमान भी उसी तरह हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। वो मतलब ये तो आप ट्राइबलिज्म है। एक जमाना था जब ये मजहब बने थे, लोगों को एक यूनाइट करने के लिए या उन पे कंट्रोल करने के लिए या उनको
जंगे करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। ये मतलब बने थे यही कि पीपल वर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये मजहब उनको थोड़े से आंसर्स तो देता है ना कि आपको जो लोग बीमार है, समझे किसी का छोटा बच्चा मर जाता है, 6 साल का बच्चा, ठीक है, अब उस माँ को कैसे सुकून मिलेगा, उसको सुकून कैसे ये बताएं कि ये जन्नत में है, बहुत आराम से रह रहा है, और आप एक दफा जब मर जाएंगे आप जाके उसको मिलेंगे तो उसको सुकून मिल जाएगा। अब दुनिया में जो सारे लोग हैं ना वो समझदार नहीं है, मतलब बहुत सिंपल माइंडेड लोग हैं। आपको मैं ये कहती हूँ कि आप आइडियोलॉजी को जरूर क्वेश्चन करें। जो उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं ना वो बेचारे मासूम लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो उनको बस ये बता दिया है कि ये आइडियोलॉजी है, इसके लिए आपने जान देनी है। अब उस आइडियोलॉजी उसके फॉलोअर्स में से अब कुछ होंगे बहुत अग्रेसिव होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ जो बिल्कुल ही उनका आईक्यू बहुत कम होगा, और कुछ लोग होंगे जो लीडर्स होंगे जो बताएंगे कि ये करना है ये करना है। अब देखें जिस तरह आपने अपना चैनल बनाया है, जो दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, या फिर ऐसे या हारिस या गालिब या नूरिया, ये सारे लोग, ये आप सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। हर बंदा इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वो लोगों को गाइड करे कि ये मेजॉरिटी को ये बात समझ नहीं आएगी, आपको उनको बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, और मेजॉरिटी फिर मेजॉरिटी को फॉलो करेगी। जब ज्यादा लोग मेजॉरिटी इस तरफ एथिज्म की तरफ या इररिलीजियस हो जाएंगे, तो जो सिंपल माइंडेड लोग हैं वो आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दे आर जस्ट द फॉलोअर्स, दे आर एंड लीडर्स आर फ्यू पीपल हु आर टेलिंग देम कि ये गलत है, आपने उनको निकालना है। तो इसलिए मैं हमेशा आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करती हूँ। जो उसके फॉलोअर्स हैं ना, मैं उनको इतना एड्रेस नहीं करती, क्योंकि मैं किसी को कभी मैंने चैनल पे किसी को मुस्लिम, मुसल्टा या हिंदू या ज्यू कह के एड्रेस नहीं किया। उसकी वजह ये है कि आपको हमें मुर्तद या मुल्हिद का नाम दिया गया है, हमें एक तरह से ये डिह्यूमनाइज किया गया है। वो व्हाई आर यू पुटिंग लेबल्स ऑन अस, ठीक है, वी आर जस्ट फ्री थिंकर्स, वी डोंट बिलीव दीज रिलीजन्स आर ट्रू। तो जब आप किसी को एड्रेस करते हैं कि ये जो मुस्लिम आ गया या हिंदू आ गया, तो आप बेसिकली डिह्यूमनाइज कर रहे हैं उनको। आप वही कर रहे हैं जो हमें किया जा रहा है, तो आप में उनमें फर्क नहीं रह जाता। आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज आइडियोलॉजीज हैव प्रॉब्लम्स। जो फॉलोअर्स हैं वो तो बचपन से अगर आपने किसी के कान में अजान दे दी है तो वो तो, और सारे फैमिली फ्रेंड्स उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। जो लोग निकलते हैं बड़ी मेहनत से निकलते हैं, मतलब मैं मेहनत से निकली हूँ, अपनी सोच कर निकली हूँ। आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग आपके ब्रेन सेल्स को डेड कर देती है, और जो लोग, मैं कहती हूँ कि जो इससे निकल कर आते हैं, दे आर सर्वाइवर्स ऑफ द ब्रेन वॉशिंग। इतनी हैवी ब्रेन वॉशिंग की जाती है आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग के, उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर मदीहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए जब फाइनल पॉइंट पे पहुंची होंगी कि नहीं यार, ये सारी जो चीजें हैं, जितना मुझे सिखाया गया था, इस्लाम बताया गया था, ये तो एक मैनमेड चीज है, एंड इट्स ऑफ नो यूज फॉर ह्यूमैनिटी। अभी आप जो है वो डॉक्टर भी है, फिजिशियन भी है, भले से आप यूएस में है, लेकिन आप चेहरे के साथ अपना एक्टिविज्म कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि, और बड़े खुले तरीके से आप बोल भी रही है इस्लाम के बारे में क्या प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत से मोमिनों के लिए जितना आपने कहा उतना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है उनके लिए। मतलब आपने रसूलुल्लाह की या अल्लाह की या इस्लाम की आपने गुस्ताखी कर दी है, एंड वी हैव सीन के इनके साथ क्या हुआ, अपने जो आपने जिनका नाम लिया था, सलमान रुश्दी साहब का। तो आपको थोड़ा ये डर नहीं लगता, भले से आप यूएस में हैं, कि आपके जो पेशेंट्स है उसमें मोमिन हजरात भी होंगे, तो डर नहीं लगता कि यार कोई मुझे देखने वाला आ जाए और ही कैन ट्राई टू हार्म मी? इस तरीके के ख्यालात आपको नहीं आते? पता नहीं, मैं इतनी ओपनली ब्लास्फेमी तो नहीं करती। जिस तरह प्रॉफिट को मैंने बड़े, मतलब हमेशा मैं इज्जत से ही बुलाती हूँ, प्रॉफिट ही कहती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कोई, मतलब किसी शख्सियत की कोई इज्जत लोग करते हैं, 1.8 बिलियन लोग, तो आप भी उनको इज्जत से ही बुलाएं। हाँ, ये क्वेश्चंस है मेरे, लाइक वी हैव वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का इनके पास जवाब नहीं है।
तो मतलब मैं आई डोंट रिमेंबर कि मैं अपनी वीडियोस में मैंने कभी भी किसी की भी इंसल्ट की हो। ये क्वेश्चंस हमारे बड़े जेन्युइन हैं, इनके पास जवाब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोगों में, मुसलमानों में ह्यूमिलिटी आए कि ये जो फेथ है, ये आपका फेथ है, ठीक है, आपका दावा है। आपको जो अगर कहा जाए कि आप अल्लाह को प्रूव करें, साबित करें, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर आप ये एटलीस्ट ये एडमिट कर लें कि ये हाँ हमारा फेथ है, हम अल्लाह को साबित नहीं कर सकते। ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाएं। मुझे आई डोंट नो, मुझे डर नहीं लगता। अमेरिका में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रही हूँ। अब तक तो मुझे नेगेटिव, मेरे चैनल पे भी बहुत पॉजिटिव है मेरा फीडबैक, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी को डिस्कस करती हूँ, मैं उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको डीमोनाइज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है मेरा शायद इस वजह से जो लोग मुझे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो मेरे चैनल पे आते हैं, कई दफ़ा मुसलमान भी आते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इसलिए कि मैं उनके लिए मैं रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी के पे बात करती हूँ और आइडियोलॉजी को मैं चैलेंज करती हूँ, और मेरे क्वेश्चंस हैं, उनके पास जवाब नहीं है। अमेरिका में आई फील सेफ। I don't know if I can go to Pakistan. I'm probably not going to go to Pakistan because ज़ाहिर है प्लीज वहाँ मत जाइएगा। या लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोगों में, मजहबी लोगों में ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, आप में इनकिसारी आनी चाहिए कि आपका भी मजहब, अगर बाकी के 4000 मजहब गलत हैं तो आपका भी गलती है, आपका भी मैन मेड ही है, वरना आप साबित करें। दोस्तों फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मदीहा जी का खुद का चैनल है, डॉक्टर मदीहा जी का, और आप लोग इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खास करके इनका जो फोकस है वो फीमेल इश्यूज जितने हैं इस्लाम में, उसको एड्रेस करने की वो कोशिश करेंगी अपने चैनल के ज़रिए से। आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने फिर से एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ कि देखिए, हर एक की अलग-अलग राय होती है। आप लोगों को पता है कि जो एक्स मुस्लिम बन जाता है, ज़रूरी नहीं कि सबकी जो सोच है वो सेम हो, ठीक है? एक सोच तो हर एक्स मुस्लिम की मुत्तफ़िका तौर पे ये होती है कि इस्लाम वो मज़हब नहीं है, इस्लाम एक कल्ट है, इसमें इंसानियत के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? ये तो एकदम जो है हर किसी का सेम होता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, तो नाउ ही हैज़ मेनी ऑप्शन। अब वो एथियस्ट भी बन सकता है, वो कोई दूसरा रिलीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो हर एक एक्स मुस्लिम की अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग या मेरी अंडरस्टैंडिंग आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरी सोच बिल्कुल साफ है कि एक इंसान इस्लाम से बाहर निकल के वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है, टिल द टाइम उसने बहुत अच्छे से उस मज़हब का मुताला किया, सारी चीज़ें पढ़ा, क्योंकि जो क्या कहते हैं उसको, कहावत है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। तो अगर आप एक कल्ट से बाहर निकल रहे हो, यू हैव टू बी डैम श्योर कि आप अगर दूसरा कोई आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी किताबें क्या कहती है, कितना ओपननेस है उसमें, कितना अकोमोडेट करता है वो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें परखने के बाद, जाँचने के बाद, देन यू हैव टू गो फॉर दैट रिलीजन। आई डोंट हैव एनी इश्यू कि भाई कोई एक्स मुस्लिम बनता है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि यार वो खुदा के बिना नहीं रह सकता। मतलब उसको ये तो समझ में आ गया कि अल्लाह जो है वो खुदा नहीं है और ये नार्सिसिस्ट है, लेकिन खुदा के तसव्वुर के बिना ही फील्स दैट एम्प्टीनेस, वो नहीं जी सकता। उसको चाहिए कोई ना कोई एक स्पिरिचुअलिटी के लिए एक सुप्रीम बीइंग चाहिए उसको, एक साइकोलॉजिकल वेलनेस के लिए। तो आई डोंट हैव एनी इश्यू, किसी को कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई खुदा पसंद आता है, a person is totally have all the right कि वो कोई भी मजहब में जाए, till the time he has read that ideology, understood that and then accepted that. Similarly, अगर कोई एथियस्ट बन जाता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी शुड नॉट हैव we should not hate people for having that kind of
ideology or understanding. What best you can do is, चूंकि हम इंसान हैं, और एक बेस्ट तरीका ये होता है कि वी कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स इन अ गुड वे. हम एक दूसरे के ख्यालात पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पे बहस कर सकते हैं, उस पे डिबेट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रूव द अदर पर्सन राइट, रॉन्ग, और या अपने आप को आप सही साबित कर सकते हैं. तो सिमिलरली यही मामला है मदीहा जी का. फॉर हर ऑल द रिलीजन्स आर मैन मेड, और इंसान को रिलीजन की जरूरत नहीं है. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, शी हैज द चैनल, उनका चैनल है, वहां पे जाके यू कैन क्वेश्चन हर बिलीफ, क्वेश्चन हर अंडरस्टैंडिंग, और उनसे आप बातें कर सकते हैं. तो मदीहा जी, एक छोटा सा मैं इसमें कमेंट कर दूं कि देखें, मैं ये समझती हूँ कि अगर मजहब, मैं ये कहती हूँ कि जो मजहब है ना, वो एक पर्सनल मैटर है. हम अमेरिका में एक चीज होती है सोशल सिक्योरिटी, एक नंबर होता है जो हर इंसान को मिलता है, जो यहाँ के सिटीजन है, और वो आपने प्राइवेट रखना होता है. वो जब आप कभी बैंक खोलते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं. मेरे ख्याल में मजहब को इस तरह से एक प्राइवेट मैटर होना चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह. आपको जाके ऐलान करने की जरूरत नहीं, मेरा ये मजहब है, मेरा ये मजहब है. मसला तब आता है जब आप ये सोचते हैं बस आप ही का मजहब ठीक है, बाकी लोगों का मजहब गलत है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने मजहब को फैलाएं, फिर आप दूसरों को जबरदस्ती उन पे करें कि ये जो है ना बस यही ठीक है, इसी को फॉलो करो, आपने इस रंग के कपड़े पहने हैं, आपने इस तरह से ड्रेसअप होना है. आपको पर्सनली जिसने जो भी मजहब फॉलो करना है वो करे, लेकिन मसला तब आता है जब आप एनफोर्स करते हैं, दूसरों पे थोपते हैं, और उसके बाद अपने लॉज लाते हैं. मेरा ख्याल है कि एज ए ह्यूमन वी ऑल हैव द राइट टू एग्जिस्ट द वे वी वांट. आप जो भी मजहब को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, अपने दिल में रखें, दूसरों पे आपको थोपने की जरूरत नहीं है. मसला तब आ रहा है जब यहाँ दुनिया में लोग एक दूसरे पे अपना मजहब थोप रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. वाओ. गाइज, अगर मदीहा जी के लिए आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप सुपर चैट के जरिए से जल्दी से क्वेश्चन कर सकता है, ताकि मैं उनसे वो चीज ले लूं, मतलब उसका जवाब ले लूं. और दूसरी चीज कि एडम साहब से अभी मेरा चैट पे बात हुई है, ही इज फाइन, ही विल जॉइन अस इन सम टाइम. तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें एडम साहब की, वो खुद आके आप लोगों को बता देंगे क्या मामला हुआ था, और वो अभी थोड़ी ही देर में जल्दी से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. किसी के पास कोई क्वेश्चन है मदीहा जी के लिए, जल्दी से जल्दी आप लोग भेजिए. और जो फ्री मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने दी है 50, उसको जल्दी से क्लेम कर ले. उसके अलावा हमारे और एक भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, वो भी आप लोग जो है वो क्लेम कर ले. स्टेप्स जो है हमारे मॉडरेटर्स आप लोगों को बता देंगे. जॉन रैम्बो जी आपको कह रहे हैं मदीहा जी के यूएसए हैज मेनी रेडिकल मुस्लिम्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी एंड डोंट ट्रस्ट मोमिन्स, प्लीज दे कैन टॉक स्वीटली एंड देन डिसीव यू. ये एक आपके लिए एक एडवाइस थी. थैंक यू. मार्स इनकमिंग भाई ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच. कह रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज वुमेन रिपोर्ट्स रेप, वुमेन गेट्स चार्ज विद अडल्ट्री एंड हैंग, वुमेन स्टॉप रिपोर्टिंग रेप, नाउ देयर इज नो रेप. ताड़ा, बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि इस तरीके की बातें तो होती है. जॉन रैम्बो कह रहे हैं, और उसके बाद फिर इनका दावा होता है कि भाई देखो इस्लामिक कंट्रीज को देखो, वहां पे जो क्राइम रेट है वो काफी कम है. तो भाई जब रिपोर्ट ही नहीं होंगे केसेस, तो क्राइम रेट जो है वो आपको दिखेगा कहाँ से. तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया है. और ये तो हमने ले लिया था जॉन रैम्बो भाई का मैसेज. साहिल की रोलेक्स वॉज इस्लाम जस्ट वेरी बैड, नॉट अदर रिलीजन दैट बैड. ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूं. अजय भाई कह रहे हैं थैंक्स टू गॉड एडम इज फाइन एंड शाइन, ही विल जॉइन अस सून. श्रेया नेडार जी मेंबर बनी है. किसी के लिए अगर कोई सवाल है तो जल्दी से भेजिए ताकि मैं इनसे ले लूं. नूरिया जी का भी एक मैसेज आया था, वो भी ले लेता हूं मैं. आई हर्ड दैट आप लोग साथ में कई सारी स्ट्रीम करते हैं. तो नूरिया जी के साथ भी मैंने एक शो किया था, मेरे ख्याल से 2 साल पहले हमने एक शो किया था. तो अगर किसी को देखना है वो पॉडकास्ट, तो आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस में जाकर चेक कर सकता है. नूरिया जी कह रही हैं प्लीज तमीज से पेश आया करे गेस्ट से, खवातीन वैसे कम सामने आती है डॉक्टर मदीहा की तरह.
बदतमीज कमेंट से बाकी भी डिस्करेज होंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया है और हमारे मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, कोई इस तरीके से हरकत करे तो उनको टाइम आउट और ब्लॉक करने के लिए। लूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं सिर्फ वेदांत ही साइंस की कसौटी पर खड़ा उतर सकता है, बाकी हिंदुइज्म के पुराणों में भी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है, क्योंकि पुराण, कुरान, बाइबल सब मनुष्यों ने ही लिखे हैं। थैंक यू सो मच लूसीफर भाई आपकी बात रखने के लिए। और ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे हैं द गोल इन दिस कल्ट इज टू गो टू जन्नत, बट वुमेन कैन ओनली बी, ये क्या है, वुमेन कैन ओनली बी brothel madams. madams. No judge, doctor, lawyer, NGO worker, etc. who fight such evil can accept this ideology. बिल्कुल आपने ये बात जो कही है लास्ट की बिल्कुल सही कहा है। और किरण नायडू, एनी न्यूज अबाउट एडम भाई वरीड? एडम भाई सही है और अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। IW कह रही हैं योर करेज एंड ओपननेस इज सो इंस्पायरिंग मदीहा, ये आपके लिए है। नीरव भाई कह रहे हैं क्या सऊदी में हदीस बैन है एंड क्या सऊदी चेंज हो रहा लेकिन फीमेल गाड़ी चला रही, स्मृति ईरानी का मक्का मदीना जाना एक्सेट्रा, और कैसे रहेगा वो चेंज? भाई सऊदी में हदीस, सारी की सारी हदीसें जो है वो बैन नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो है वो मुतवातिर हदीस को मानेंगे। और दूसरा, हाँ चेंजेस आ रहे हैं वहां पे, और इससे बहुत ज्यादा चेंजेस अब अभी जो है आने वाले कुछ सालों में आपको नजर आएंगे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू MBS जी, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनकी देख रेख में ये सारी चेंजेस आ रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड करे दीन, रिलीजन और धर्म दे आर नॉट सेम। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ भाई। लुकस भाई करे इट्स इनफ इफ समवन लेफ्ट इस्लाम, इट डजंट मैटर टू हिंदू विच रिलीजन यू चोज, हिंदू नॉट हैड प्रॉब्लम विद इस्लाम इफ इट हैड नॉट प्रीच हेट टुवर्ड्स एवरीवन। बिल्कुल सही आपने फरमाया लुकस भाई। और अनिंद्या बसु कह रहे हैं आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया है? Infectious disease. ओ, इन्फेक्शियस डिजीज में, वाह। अच्छा, एक मैं कभी कभार थोड़ी कॉमेडी भी कर लेता हूँ डॉक्टर मदिया जी, चूंकि आप डॉक्टर भी है, MD भी है, ये इतने ब्राइट और वाइट दांतों के लिए कुछ टिप्स हमें भी और हमारे दर्शकों के लिए भी दीजिए कि आपकी तरह इतने साफ सुथरे और चमकते दांत पाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? अच्छा, वो आजकल तो वो क्रेस्ट वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, पता नहीं यहाँ अमेरिका में तो मिलती हैं, इंडिया में भी मिलती होंगी। इंडिया इज क्वाइट। क्या बताया आपने नाम? क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। अच्छा, नहीं वो मेडिकल में जाके देखना पड़ेगा क्या चीज है। वाइटनिंग स्ट्रिप्स होती हैं, वो आप उनको ना एक स्ट्रिप आती है, उसको आप काट के लगा लें, रात को लगा लें और सुबह उठें तो आपके दांत वाइट। अरे वाह, वाइट हो जाए। चलो ये तो अभी ट्राई करना ही पड़ेगा। अरे वो ट्राई नहीं किया जाहिर साहब, नमस्ते। अरे वो गुल हाँ। गुल गुल बहुत बहुत काम देता है, गुल। अरे एक गुल में नूर का लेकिन गुल आता नशा है। भी होता है ना भाई। हाँ अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। लोग वैसे बेकिंग सोडा वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन ये चीजें जो टोटके ना, अगर ये स्ट्रिप्स हैं इजी हैं, आप उठाएं लगा लें, जिस तरह एक स्टिकर होता है ना, हाँ, हाँ। तो बेकिंग सोडा तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्पेशली रगड़े दांतों पे और ये वो, सो दैट कैन बी डन टू, दैट्स चीपर आई थिंक। ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन आपने जो बताया मैं जरूर कोशिश करूंगा, जो केमिस्ट है वहां पे अगर मिल जाए तो हम जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है साहिल कि आपको मैंने यस। आपका एक बहुत फेमस हुआ था प्रोग्राम, उसी से मुझे आपका पता चला था, जो आपकी मुल्ला इंडिया के टीवी वाला? साथ जी, मुल्ला के साथ की डिबेट हुई थी, तो आप उसमें तो आप फुल फेस के साथ आए थे, अब आप अपना फेस कवर करते हैं, व्हाट इज द रीजन? हाँ मैं बताता हूँ। असल में मैं जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं अपना फेस छुपा के ही मैं एक्टिविज्म स्टार्ट किया था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी। फिर आपके पाकिस्तान के मुफ्ती बमदर्द साहब है, उन्होंने बाकायदा मुझे धमकियां देना शुरू करी कि आप जो है वो एडम साहब जो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन है उनको आप हटा दो, वरना मैं आपकी आइडेंटिटी सब लोगों के सामने लीक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि इस तरीके से डरा के आप मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर मेरी आइडेंटिटी पूरी लीक की, सारे लोगों को बताया मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या पढ़ाई की है, क्या काम करता था, कैसा था, सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिनों के लिए अपना चैनल बंद किया, फिर से स्टार्ट किया। फिर मुझे न्यूज चैनल से बुलावा आया और वहां पे, और चूंकि इन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक कर दी थी तो मैंने बोला कि चलो खुल के ही आते हैं। फिर तो मैं फेस के साथ फिर वहां पे इंडिया टीवी पे भी गया।
लेकिन फिर मुझे बाद में ऐसा लगने लगा, चूंकि मैं अभी इंडिया में हूँ, भारत में हूँ, और भारत में अभी माहौल इतना यूएसए या वैसा नहीं है कि आप खुल के एक्टिविज्म कर सको। यहाँ पे अभी भी खतरा है जो एक्स मुस्लिम्स है उनके लिए, या एक्स मुस्लिम अगर इन जनरल आप नहीं भी ले लो, उन लोगों के लिए जो खुल के एक्टिविज्म कर रहे हैं और इस्लाम की हकीकत लोगों को बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी यार 40-50 हजार सब्सक्राइबर है फिलहाल, तो जब ये और बढ़ेंगे तो मिलियंस में जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरा खतरा और बढ़ जाए, और जो मेरी सोशल लाइफ है उसको मैं हैम्पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस वजह से मैंने फिर फेस के साथ आना बंद कर दिया, ताकि लोग मेरी शक्ल जो है वो भूल जाए। और मैंने अभी अपनी शक्ल जो है बहुत चेंज कर ली है, तो कोई अगर मुझे उस शक्ल से पहचानता भी है तो वो अभी नहीं पहचानेगा। तो एक तो ये है कि थोड़ा खतरा भी टल गया, और मैं मेरी सोशल लाइफ को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को घूमने फिरने की अभी आदत हो गई है, दोस्तों से मिलना जुलना भी मेरा रहता है, तो इस वजह से मैंने फेस के साथ आना बंद कर दिया। होपफुली जब मैं वैसा माहौल बन जाएगा हमारे भारत में, तो फिर से मैं खुल के आना शुरू कर दूंगा। अच्छा, मैं एक प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और संतन धर्मा सिर्फ 10 सेकंड देना मुझे डॉक्टर मदिया जी, क्योंकि हमारे सबसे प्यारे, सबसे न्यारे और मुर्तदों की शान और मोमिनों के लिए एक उलझन, इल्म का समंदर, सबसे प्यारे हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है। एडम सीकर साहब, कैसे हैं आप? लोग परेशान थे, मुझे तो पता नहीं था, लोगों ने बताया, फिर हम भी परेशान हो गए। तो हाउ आर यू नाउ? सर थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद आपने मदिया जी को बुलाया। मदिया जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं वेस्ट में और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। साहिल भाई आई एम डूइंग गुड यार। अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर हुआ, मैं बच बचा गया। तो आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल सेफ, सब ठीक है। आप सब लोगों की दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं जो मेरे साथ हैं, तो कुछ नहीं होने लगा। तो इट्स जस्ट अ व्हीकल एक्सीडेंट, तो व्हीकल कर लेंगे, कुछ ना कुछ नहीं ले लेंगे। यानी आपने मोमिनों को खुशी देते देते खुशी छीन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा मदिया जी कुछ पूछ रही थी, वो सवाल पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद इवन यू कैन हैव। संतना धर्म है जो आपका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, मैंने हमेशा पढ़ा है सनातन धर्म। सनातन धर्म, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप बिलीव करते हैं, ये करना चाहते हैं अपने रिलीजन पे, आई डोंट हैव नहीं, मैं नहीं मानता हूँ किसी चीज को मदिया जी। आई एम मैं अपना एक अलग रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम साइलिज्म रहेगा। मैं अच्छा, किसी को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जी। अगर किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। देखिए, जी। आइडियोलॉजी लोगों को राइट है, आप मज़हब कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो मज़हब है ना, वो आपको ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। वही खुशी जो आप कभी कोई गेम कर रहे हैं, लोग सेक्स करते हैं, या ये रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन के एक्टिव होते हैं। इसलिए जो लोग मज़हबी होते हैं, फिर वो और होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। लोग कहते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून मिला नमाज पढ़ के, सुकून मिला चर्च में जाके, सुकून मिला मंदिर में जाके, वो उसकी वजह है कि रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वल्नरेबल हैं, वो मज़हब वो नहीं छोड़ सकते मज़हब को या गॉड के कॉन्सेप्ट को। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्या मज़हब है, प्रॉब्लम ये है कि आपका मज़हब कितना टॉक्सिक है लोगों के लिए। और उसमें मैं मतलब मैंने तो सिर्फ कुरान इस्लाम ही पढ़ा है, और देखते हैं जो हो रहा है। उसमें आप ये देखेंगे कि इनका सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों का कि वो उन्होंने अपने तक रहना है। अगर आप अपने तक अपने मज़हब को रखें ना, नोबडी वुड हैव इश्यू, मुसलमानों से भी किसी को इश्यू नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि वो चाहते हैं दूसरे भी उसको फॉलो करें, उसी को सही माने, ये सारे दुनिया में फैल जाए, औरतें घरों में बंद हो जाएं। दैट इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग मुझे सनातन धर्म की जो आगे आके बात करेंगे, देखें, अब मैंने तो अपना माइंड बना लिया है। आई फॉलो कॉमन सेंस, आई एम एन एथियस्ट, आई एम ए फ्री थिंकर, आई वांट टू बी लाइक दिस। आपको सनातन धर्म मेक सेंस करता है, प्लीज फॉलो इट।
as long as it doesn't have anything that affects others. अगर इस्लाम में भी लोग सिर्फ इसी पे हम्बल हो जाएं कि हाँ ठीक है, शायद हमारा भी गलत हो सकता है, हम नहीं प्रूफ दे सकते, और हम्बल होके बैठ जाएं, सिर्फ अपने तक रखें, we don't have problem. The problem we have it when you are so aggressive and you're killing people and you're being toxic. That is the problem. So एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मदीहा जी फॉर जॉइनिंग अस. और सारे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मदीहा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत जरूरी है. और आपका कुछ फिक्स शेड्यूल होता है या फिर आपका मतलब कभी भी आप लाइव आती है, इफ यू नो एनीवन वांट्स टू नो? क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, आई डोंट डू दिस फुल टाइम. मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं उठ के, जो मेरे दिल में आता है, कभी कोई इशू चल रहा हो तो मैं उठ के वीडियो बना लेती हूँ. इट्स जस्ट डिपेंड्स. कभी मैं स्केड्यूल्ड वीडियोस भी होती हैं. आप प्लीज मेरे चैनल पे जरूर आएं, अगर इसको एडम सीकर को भी. और यू नो जस्ट आई जस्ट फील लाइक जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, हम सबको वी शुड ऑल जॉइन फोर्सेस. एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब, लेकिन इतने कम लोग हैं जो ओपनली बात करते हैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे. आई थिंक वी ऑल शुड जॉइन फोर्सेस, ताकि हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलके ही काम करें, क्योंकि हम सबको थ्रेट्स हैं. एवरीबडी हु वांट्स टू. और हम थोड़े ऐसे बात करें कि लोग सब हमारी बात को सुने, और हमारी बात में, मैसेज में नफरत ना फैले लोगों में. लोगों को पता चले कि हमारा मैसेज जो है वो पॉजिटिव है. वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हेट बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम और बिटवीन एनीबडी एल्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर कि ये कितना नुकसान हो रहा है इंसानियत का. बिल्कुल. देखिए हमारे साथ और एक खातून जुड़ चुकी है भारत से, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, ये भी एक्टिविज्म करती है. तो आप इनके चैनल पे भी आइए, इनको अपने चैनल पे भी बुलाइए, सो दैट यू नो एक लगे कि यार एक्स मुस्लिम खवातीन जो है इनमें दम है और ये एक्टिविज्म बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रही है. और एक वो जो मैंने कहा था कि जो मोमिनाएं हैं उनको भी एक जो फीलिंग है, जो शर्म आती है खास करके, या दे डू नॉट फाइंड इट अप्रोप्रिएट. बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो मर्द हजरात से बात करे, तो आप लोग मौजूद है जो इनके साथ बातें कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं, वो क्या कहना चाहती है और आप क्या कहना चाहते हैं. तो एक डिस्कशन आप लोगों के चैनल पे हो सकता है. एंजल जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. थैंक यू सो मच. और सभी को गुड इवनिंग. और मदीहा मैम को भी, जैसा इनका नाम है प्यारा सा, वैसे ही इनका फेस भी दिख रहा है एकदम यूट्यूब पे. हाँ, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारी सी लग रहे हैं. और अच्छा लगता है इन लोगों को देखकर साहिल सर. मन में ना एक एकदम से एनर्जी आ जाता है. फिर से थोड़ा सा आप पीछे जाते हैं, फिर इन लोगों को देखकर एकदम आता है कि यार फेस दिखा कर आ रहे हैं, और क्या चाहिए. मतलब फिर मोमेंट जो उखाड़ना है उखाड़ लो यार. हम लोग तो मतलब बस लगता है कि हाँ, ऐसे ही डट कर काम करना चाहिए. अगर किसी ऐसे चीज को मिटाना है जो सदियों से, मतलब 14 सालों से, 1400 सालों से चलता आ रहा है, बिना मतलब का, बिना मीनिंग का, और लोग उसको मान रहे हैं, उस पे मरने मारने तक तुले हुए हैं. उसको मिटाने के लिए अगर महिलाएं सामने आ रही है तो और क्या चाहिए. तमाचा है उन लोगों के लिए जो अब तक जुल्म किए हैं महिलाओं पे, मोमिन लोगों के लिए. बिल्कुल. कितना पढ़ लिख करके भी मतलब निकल रही है इस्लाम से, तो और क्या चाहिए. जी बिल्कुल. जी आपका वेलकम करते हैं. हाँ, आप जरूर आइएगा मेरे चैनल पे, और आकर के मोमिन महिलाओं को थोड़ा सा बताना जरूरी है, जैसा कि साहिल सर ने बताया है कि उनको निकलना बहुत जरूरी है इस कल्ट से, बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत कुछ झेलती हैं वो बेचारी, क्योंकि हम लोग भी उसी से निकले हैं, तो पता है कि हम लोगों ने क्या झेला है. बिल्कुल. इसलिए जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच मदीहा जी जुड़ने के लिए. और आई एम श्योर कि आपके चैनल पे अभी जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए होंगे, और ये वीडियो जब बाद में लोग देखेंगे वो लोग भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. आई एम श्योर अमित साहब ने आपके चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. पता नहीं कब तक चैनल चलता है, मेरा ख्याल है मेरा भी बंद हो जाएगा बहुत सून. नहीं बंद होगा, नहीं टेंशन ना ले आप, बिल्कुल नहीं बंद होगा. और अवैस साहब ने जो है
उनका चैनल बंद हो गया है, उन्होंने अपील किया है। आई होप कि उनका चैनल अप हो जाए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है अवैध साहब के चैनल पे उसमें कोई स्पैमिंग या कुछ इस तरह, बल्कि वो तो इतना सॉफ्ट बात करते हैं, हम यहाँ पे जो है कभी कभार बहुत ज्यादा हार्श वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन अवैध साहब जो है वो कभी इस तरीके की बात करते नहीं अपने चैनल पे। तो मुझे पता नहीं कि किस बुनियाद पे यूट्यूब ने उनके चैनल को उड़ा दिया है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपील किया हुआ है, लेट्स सी, वरना उन्होंने कुछ नया चैनल भी बनाया है तो वो फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, बस इंश्योर करें कि आप कोई भी कॉपीराइटेड चीज या फिर कुछ ऐसी फोटोज वीटोज लाइव स्ट्रीम के दौरान ना बताइएगा, जिससे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन या कम्युनिटी स्ट्राइक या फिर जो दूसरे मोमिन हजरात का अगर कोई आप वीडियो बता रही है तो उनके तरफ से कोई स्ट्राइक है, वरना यू कैन वर्क। हम भी 3 साल से चैनल चला रहे हैं, तो ऐसे ही तो चैनल उड़ा नहीं सकता यूट्यूब, देयर हैज टू बी सम रीजन। तो अवेश भाई के साथ क्या हुआ है वो भी हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, तो अपील के बाद हो सकता है उनका चैनल अप हो जाए। लेट्स सी। ऑलराइट, थैंक यू, स्टे सेफ एवरीबॉडी। हम सब लोगों को सेफ्टी की बस फिक्र रहती है सबकी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे आके। एंड एवरीबॉडी, आपकी सारी ऑडियंस और इंडिया में सबको एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आजकल म्यूजिक सीख रही हूँ इंडिया से। मेरी टीचर हैं, वो बेंगलोर में होती हैं, तो वो बड़े जब भी मुझे बुलाती हैं तो मदिया जी कहती हैं। तो मैंने ये नोटिस किया, इंडिया में जब भी कोई आपको एड्रेस करता है तो आपको जी कहता है, और आई रियली लव इट। पाकिस्तान में तो आपको बाजी या आंटी या फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बीबी। आपको कौन आंटी बोलता है यार? नहीं, बहुत बोलते हैं लोग, तो आपको बाजी, अच्छा। आंटी या बीबी कहते हैं, और मुझे तीनों लफ्ज बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे इंडिया में जब भी एड्रेस करते हैं तो मदिया जी कहते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आप तो सब कौन सी म्यूजिक सीख रही हैं आप अभी? इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक। अच्छा अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जल्दी से सीखिए, और हम वो जरूर सुनेंगे आपने कितना सीखा है। तो थैंक यू सो मच मदिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय। कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऑलमोस्ट 4200 सब्सक्राइबर हो गए मदिया जी आपके। कांग्रेचुलेशन। अरे वाह, थैंक यू। 4200 हुए, 4200। हाँ यार 7000 लोग लाइव देख रहे हैं। एटलीस्ट जो है मदिया जी जाने से पहले एटलीस्ट 5000 कर दो यार। जितने लोगों ने अभी तक मदिया जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज। तुम्हारा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, जल्दी से एकदम मदिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करो, 5000 कंप्लीट करो, और कल तक जो है वो इनका एटलीस्ट ये 2-3 दिन में जितने लोग देखेंगे 10,000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट इनके कंप्लीट हो जाए, सो दैट शी कैन वर्क विथ फुल फोर्स। और एक आप लोगों को पता है कि यार जब कोई एक चैनल ओपन करता है और जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन आता है उसको कि यार लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से काम करूंगी या करूंगा। तो वो जो एक पुश है ना स्टार्टिंग का, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे इस स्पीकर को सुनना है या नहीं सुनना है। जब आप पूरा उसको सुन लेंगे, मतलब वो किस अंदाज से, किस तरीके से वो एक्टिविज्म कर रहा है शख्स, क्या कंटेंट है, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन वो जो पहला पुश है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि इन्होंने अभी बताया था ना, ये डॉक्टर है, कि वो ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होता है। तो उसी तरीके से एक यूट्यूबर के लिए जब वो चैनल ओपन करता है और वो जो स्टार्टिंग में जब उसको पुश मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हमको भी मदिया जी का ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है, वो सेंटर उनका एक्टिवेट करवाना है, ताकि वो और अच्छे तरीके से एक्टिविज्म कर सके। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिंदास एकदम खुल के आप लोग जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद उनको और अच्छे से काम करने का मौका दे। थैंक यू सो मच मदिया जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय बाय बाय, टेक केयर।